अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम wordpress.org को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। व्हाट इज़ अ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ये मैंने एक छोटा सा सिनेरियो बना के रखा है, इसको देख लेते हैं। तो वर्डप्रेस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस एक फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपके कंटेंट में क्या चीज़ें आ जाती है। कंटेंट में आपकी मीडिया लाइब्रेरी आ जाती है, आपकी वीडियोज़ आ जाते हैं, आपकी इमेजेस आ जाते हैं, आपका टेक्स्ट आ जाता है, आपका आर्टिकल या कोई ब्लॉग है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी कंटेंट के अंदर आ जाती हैं। उनको अगर आप वेब पे ऑनलाइन इंटरनेट पे शो कराना चाहते हैं, प्रेजेंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आसान सा और ओपन सोर्स जो मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रेजेंट किया वो wordpress.org ने हमें प्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कंटेंट को एक ऑर्गेनाइज वे के जरिए उसको मैनेज करके हम इंटरनेट पे अपना कंटेंट शो कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन PHP एंड MySQL, इसका क्या मतलब है। ये कोडिंग की दो लैंग्वेजेस हैं, PHP और MySQL। ये जो वर्डप्रेस खुद जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता है कि इंटरनेट को जिस तरह की ज़ुबान समझ आती है वो कोडिंग की ज़ुबान को समझता है। इंटरनेट और कंप्यूटर जिस तरह की ज़ुबान समझता है वो कोडिंग की ज़ुबान समझता है। उसको हमारा ये टेक्स्ट फॉर्म समझ नहीं आता। तो इसी तरह वर्डप्रेस को जो बहुत सारे लोगों को जब शुरू पे वेबसाइट्स बनाना होती थी, अपना कोई ब्लॉग क्रिएट करना होता था, उनको प्रॉब्लम आती थी कि उनको कोडिंग नहीं आती होती थी। तो इसके लिए कोडिंग ना आने की वजह से वो फिर वर्डप्रेस.com वालों ने मिलके एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने wordpress.org के नाम से रखा। और इसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कोडिंग PHP और MySQL इन दो लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए और भी लैंग्वेजेस पे यूज़ या HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह वो सारे यूज़ के उनको इस्तेमाल में लाते हुए इन्होंने एक इस तरह का हमें सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं बना के दे दिया कि जिस पे हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कोडिंग हमें अगर नहीं भी आती है तो फिर भी हम अपनी वेबसाइट या अपना आर्टिकल या अपना ब्लॉग वेब पर शो करा सकते हैं। उसके बाद एक सिनेरियो है कि ओवर 60 मिलियन, ये मैंने विकिपीडिया से उठाया कि 60 मिलियन वेबसाइट्स इंक्लूड 33% ऑफ द टॉप 10 मिलियन वेबसाइट, यानी कि 60 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट जो वर्डप्रेस के थ्रू इस वक्त जो है बनाई गई हैं और उनको इंटरनेट पे शो लाइव कर दिया गया है। तो ये तकरीबन आप इस बात का इमेजिन कर सकते हैं कि तकरीबन जो इस वक्त वेबसाइट है मौजूद ओवरऑल इंटरनेट पे वो बिलियंस की तादाद पे उनको काउंट करना मुश्किल है। लेकिन उसमें से 38% मैंने बताया था, 38% ऐसी वेबसाइट है जो wordpress.org को यूज़ करते हुए बनेगी हैं। उसके बाद लास्ट में एक और आता है कि यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ सॉफ्टवेयर, कि आप इसको सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने दो नाम लिए, एक wordpress.com और दूसरा लिया wordpress.org। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। wordpress.com जो बेसिक तौर पे है वर्डप्रेस वालों की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने इस कंटेंट वगैरह को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो वहाँ से हम अगर वो पेड वर्जन है, वो फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वो पेड है। और उस पर हमें बहुत सारी चीज़ें जब हम उस पर अगर हम वेबसाइट बनाने जाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पे करके लेनी पड़ती है, हर चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती। तो इसके बरक्स wordpress.com ने हमको wordpress.org अपना एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया जो टोटली फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम टोटली फ्री अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस थीम क्या होते हैं, थीम का क्या फंक्शन होता है। तो इन वर्डप्रेस अ थीम इज अ कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स एंड स्टाइल शीट्स यूज्ड टू डिफाइन द अपीयरेंस एंड डिस्प्ले ऑफ द वर्डप्रेस पावर्ड वेबसाइट। कि ये आपके, मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो ये आपकी जो वेबसाइट का लेआउट होता है, जो आपकी वेबसाइट की शक्ल सूरत होती है, आप उसको किस तरह करके रखना चाहते हैं। जिस तरह एक रैक होता है, उसके अंदर आपने बुक्स रखनी है तो आप एक रैक का डिज़ाइन करवाते हैं। एक सिंपल भी होता है, उसको आप डिज़ाइन करके अलग अलग तरीक़ों से उसकी शेप दे के उसके अंदर रखना है। आपने बुक्स ही है आपने,
तो उसको आप शेप देके अगर उस रैक के अंदर तो वो थोड़ा अच्छा सा दिखे, इसलिए आप उसके अलग अलग शेप का अपनी मर्ज़ी से शेप रखवाएंगे और फिर उसके अंदर बुक्स डिस्प्ले करेंगे एज इट इज़। बिल्कुल ये वर्डप्रेस भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर आपको अपना कंटेंट ऐसे ही नहीं अपलोड कर देना या ऐसे ही नहीं लगाना होता है, एक प्रॉपर वे से आपको लगाना होता है ताकि जो भी आपकी वेबसाइट पे आए, आपके ब्लॉग पे आए, आपका आर्टिकल पढ़ने आए तो उसको समझ लग देनी चाहिए और उसको ये देख के समझ लगे कि कौन सी चीज़, अगर वो बुक्स का आपका कोई पेज ढूंढ रहा है तो उसको पता चल जाए कि इस पेज से मुझे बुक्स मिलेंगी। वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसको ये पता चल जाए कि कांटेक्ट अस के पेज से मैं आपके आपके साथ रब्ता कर सकता हूँ। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों लेआउट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्डप्रेस थीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आगे लिखा दे कैन बी मैनेज एंड एडिट फ्रॉम द वर्डप्रेस एडमिन एरिया। तो जैसा हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस थीम को हम मैनेज भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं वर्डप्रेस एडमिन एरिया से। उसके बाद एक और आता है वर्डप्रेस प्लगइन्स। प्लगइन्स का भी हम डिस्कस करते हैं वर्डप्रेस के इस्तेमाल पे। तो प्लगइन्स होते हैं क्या, इनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो प्लगइन्स आर अ बिट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी अपलोडेड टू एक्सपेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वर्डप्रेस साइट। ये सिंपल और सबसे आसान डेफिनेशन मुझे इसकी मिली है कि प्लगइन्स ये होते हैं कि आपके वर्डप्रेस साइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। बात चीज़ें जो आप लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है, आपका जो आर्टिकल है, वो अगर आपके आर्टिकल के होम पेज पे कोई आता है और उसको रीड करने के बाद यूज़र उसको शेयर करना चाहता है अपने फेसबुक पे, अपने किसी सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए उसको नीचे वहाँ पे एज इट इज़ सिंपल तो उसको कोई ऑप्शन मिलता तो नहीं होता। जिस तरह मैं आपको किसी वेबसाइट का एक विज़िट करा दूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सुल्तान बाहू लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर इस वेबसाइट का विजिट करें आप, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो अगर मैं इस पेज को फेसबुक पे या गूगल अपने किसी उस पे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई आइकन मिल तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ से वैसे एंड पे इस पे दिया हुआ है। तो इसके एंड पे अगर आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया आइकन का कोई इस तरह का प्लगइन यूज़ करेंगे तो वो इसके एंड पे वो सारे सोशल मीडिया आइकन ही हो जाएंगे। वहाँ पे यूज़र क्लिक करता जाएगा अपने जिस भी सोशल मीडिया पे वो शेयर करना चाहेगा, आपके ब्लॉग को, आपके आर्टिकल को, तो वो उस तरह शेयर कर देगा। तो ये आप किस तरह लाएंगे? ये प्लगइन्स के थ्रू आप लाएंगे। तो प्लगइन अब ये इस वेबसाइट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है sultan-bahu.com। तो इस पे ये एक आपको जब अगर आपने इसको ओपन किया हो तो इस पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि बॉटम लेफ्ट का राइट कॉर्नर पे एक व्हाट्सएप का बटन बना होता है। तो व्हाट्सएप के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर ओपन चैट करेंगे तो आपकी चैट ओपन हो जाएगी और आपको आप इसके साथ ये मतलब इस पे जो कांटेक्ट दिया गया हुआ है आप उसके साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी वर्डप्रेस के एक प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए ये फंक्शन ऐड किया गया है कि कोई भी किसी भी मेंबर को, किसी तरह का यूज़र को किसी तरह का क्वेश्चन हो तो वो इसके थ्रू डायरेक्ट व्हाट्सएप से चैटिंग करके वो अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी वर्डप्रेस के, अब ये फंक्शन वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट नहीं देता, तो ये हमें प्लगइन्स को इस्तेमाल करते हुए करना पड़ता है। तो अब समझ शायद आ गई होगी कि वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या होते हैं कि वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वर्डप्रेस प्लगइन कहलाते हैं। अच्छा, ये इसका सिनेरियो ओवरऑल मेरे ख्याल से इतना ही था, इससे ज़्यादा मजीद इतनी इस पर कोई, अगर आपने ब्लॉग्स वगैरह को पढ़ने हैं तो इस पर मौजूद है, विकीपीडिया के भी है, डिफरेंट वेबसाइट्स के भी है, wordpress.org के अपने भी ब्लॉग्स हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में समझने के लिए इतनी बात काफ़ी थी। तो अब चलते हैं वर्डप्रेस मेन टॉपिक की तरफ। तो लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके उसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। और अगर आप उस वीडियो को फिर से देखना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। तो हम जब वर्डप्रेस जब हम लोकल होस्ट पे क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए लोकल होस्ट से localhost/wordpress/wp admin ये हमें टाइप करना पड़ता है। उसके बाद हम अपने एडमिन वाले पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। तो उसके बाद हम जब इसे लॉगिन करते हैं तो हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। यहाँ से जाके अब आपने अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट को मैनेज करना होता है। तो ये मेरे वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको अब हम वन बाई वन हम एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कैसे होता है और कौन सा चीज़ किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम देखते हैं अभी।
तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ये ओवरव्यू कर लेते हैं कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। तो ये मेरा लोकल होस्ट पेज पे कुछ मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, लेकिन फिर से आपको इस बात की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोबारा नए सिरे से सारा कुछ इसका पेज क्रिएट करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसकी सारी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको इस तरह का पैनल शो हो रहा होता है, तो ये सामने नज़र आ रहा होता है। ये आप अगर वर्डप्रेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वर्डप्रेस के अबाउट वर्डप्रेस.org, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट, फीडबैक, यहाँ से आप किसी भी जो भी जिस तरह के भी आप वर्डप्रेस से रीड करना चाहते हैं, उसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, यहाँ से आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ ये लोकल होस्ट स्लैश विजिट साइट दिया होता है। अगर ये आप लाइव वेबसाइट पे होंगे तो यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं होगा, स्लैश जस्ट वर्डप्रेस लिखा होगा। तो उसके ऊपर अगर आप हावर करेंगे तो नीचे विजिट साइट आ जाता है। अगर विजिट साइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मैं इसको न्यू टैब पे ओपन करता हूँ, तो जिस तरह की आपकी वेबसाइट इस वक्त लोकल होस्ट पे या लाइव होस्ट पे जिस तरह की आपकी वेबसाइट शो हो रही होगी वो आपको दिखा देगा। तो मेरी वेबसाइट अभी तक इस तरह की शो हो रही है जो मैंने अभी तक क्रिएट की हुई है। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन साथ में दे रहा होता है, तो आप इनको यहाँ से, और एक एडमिन यहाँ पे दे रहा होता है। अगर आप यहाँ से लॉग आउट करना चाहते हैं अपना चेंज करने के बाद, जब आप अपना वर्क काम कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से इस पर लॉग आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस पर एडिट प्रोफाइल भी, अपनी पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं वर्डप्रेस वालों से। तो साथ में ये ऑप्शन दे रहा है स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये कुछ इसने बॉक्सेस दिए हुए, इनको अगर मैं चेक मार्क करता जाऊँ तो ये मेरे डैशबोर्ड पे शो होते जाएंगे। जैसे मैं वेलकम स्क्रीन को करता हूँ तो ये ऊपर वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ को करता हूँ तो इवेंट एंड न्यूज़ वाला सेक्शन मेरे सामने आ जाएगा। और इसको मैंने दोबारा ये कर दिया। और क्विक ड्राफ्ट का अगर मैं करना चाहता हूँ वो भी शो हो जाएगा। एट ग्लांस को करना चाहे जो मतलब जिस तरह का आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड लगता है, जिस तरह का आपको सेटिस्फाई लगता है, आप उस तरह से करके इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इजीली बिल्कुल सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वे से इसको सेट करके रख सकते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज इस पे यहाँ आप सिंपली वे से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे इस तरह करके रख सकते हैं जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगे। आप इस तरह का अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड पे क्रिएट आने के बाद नीचे होम पेज ही आपके सामने शो है। तो उसके बाद नीचे सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखा रहा होता है होम पे, वो अपडेट्स वगैरह दिखा रहा होता है और नोटिफिकेशंस वगैरह दिखा रहा होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे जो नोटिफिकेशन आई होंगी इस वर्डप्रेस की तरफ से उनके ऊपर मैं चला जाऊंगा। तो ये कह रहा है कि ये 2 प्लगइन्स आपके ऐसे हैं जो इंस्टॉल किए हुए हैं, जो जिनकी अपडेट आई, आप उनको अपडेट कर दें। तो यहाँ से इस वाले सेक्शन को हमेशा देख लिया करें। जब भी आप अपने एडमिन एरिया पे आए तो अपनी नोटिफिकेशन को लाजमी चेक किया करें कि क्या नोटिफिकेशन दे रहा है। तो ये मैं इन दोनों प्लगइन को ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इनको मैं अपडेट प्लगइन कर देता हूँ तो ये यहाँ से अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। जब अभी ये प्लगइन अपडेट हो रहे हैं, अपडेटिंग प्लगइन, ये दोनों प्लगइन अपडेट हो गए। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। उसके बाद जब हम वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं उसको तो उसके बाद जो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अपने थीम्स और प्लगइन वगैरह को देखना पड़ता है कि हम कौन सा थीम यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने थीम की डिस्कशन में बताया कि थीम आपके लेआउट और स्टाइल शीट्स वगैरह को डिस्कस करता है कि आप अपनी वेबसाइट का स्टाइल किस तरह का रखना चाहते हैं। तो सबसे थीम पे जब आप थीम को ऐड करना है, कोई थीम आप अपनी मर्जी का थीम चूज़ करना चाहते हैं तो अपीयरेंस पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड के सेंटर नीचे आते जाएं तो कमेंट्स के नीचे अपीयरेंस का ये सामने बटन लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो थीम्स आगे सामने लिखाएगा। तो आप जस्ट थीम्स के ऊपर क्लिक कर दें तो इस वक्त मैंने लोकल होस्ट पे दो थीम है इंस्टॉल है और एक एक्टिव है। एक्टिव जो है वो गुटनबर्ग है, जनरेट प्रेस है, और जो दूसरा इंस्टॉल थीम है वो है 2020। आप जब अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लोकल होस्ट पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3-4 थीम यहाँ पे इंस्टॉल हुए होंगे और एक थीम उसका जो लेटेस्ट होगा वर्डप्रेस की तरफ से ये आते हैं 2019, 2018, 2017, इस तरह 2020। तो एक थीम उसमें से एक्टिव होगा। अगर आपको नया थीम ऐड करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ से ऐड न्यू करेंगे और यहाँ से जाके आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको थीम का नाम पता है। अदरवाइज आप एक थीम की फंक्शनलिटी वगैरह उसको देख के उसका प्रीव्यू करके, अगर मैं इस थीम को लेट्स सपोज अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसका प्रीव्यू कर लेता हूँ।
तो ये मुझे इस तरह का दिखेगा, इस पे मेरी वेबसाइट इस तरह की दिखेगी। तो जिस तरह का आप थीम इंस्टॉल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि फ़िलहाल आप अगर लर्निंग मोड पोजीशन पे हैं तो आप जनरेट प्रेस थीम को ही इंस्टॉल करें। यहाँ पे आप आके जस्ट जनरेट प्रेस टाइप करेंगे तो आपको वो थीम मिल जाएगा। मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये वाला थी जनरेट प्लस थीम आपको मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई थीम बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आपको वर्डप्रेस डिपॉजिटरी से नहीं मिल रहे होते, तो उनको आपको उनकी वेबसाइट, वो थीम जो होता है, वो थीम उनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ता है। तो थीम को अपलोड करने के लिए यहाँ से आप फिर अगर ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको अपलोड थीम का भी बटन दे रहा होता है। अपलोड थीम करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल होगी, तो आप जहाँ पे आपने वो डाउनलोड करके रखा होगा आप वहाँ से चूज़ कर देंगे। उसके बाद ये इस वक्त मैंने बताया कि एक थीम डिफ़ॉल्ट है और एक मैंने एक्टिव किया है जो जनरेट प्रेस है। तो आप आपको भी यही सजेशन है कि आप अगर लर्निंग मोड पे हैं तो आप जनरेट प्रेस को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आसान भी है और समझने में काफ़ी मदद भी करता है। उसके बाद अगर प्लगइन्स पे आ जाए, थीम के नीचे अपीयरेंस सेटिंग के बाद, तो अपीयरेंस के नीचे प्लगइन्स का देता है। प्लगइन में इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू और प्लगइन एडिटर, इसी तरह की चीज़ें आपको देता है। तो आप लेट्स प्लगइन के ऊपर इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस वक्त ये प्लगइन्स हैं कुछ ऐसे जो मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। और आप लोग जो न्यू लोकल होस्ट पे क्रिएट करते हैं साइट, उनके इस तरह के प्लगइन नहीं होंगे, कुछ इनमें से शायद हों भी, कुछ ना भी हों। तो प्लगइन भी आप एज इट इज़ बिल्कुल सेम वे से जिस तरह का प्लगइन आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगे जस्ट, और यहाँ जाके टाइप कर देंगे वर्डप्रेस। इसको वर्डप्रेस डिपॉजिटरी बोलते होते हैं इस एरिया को। तो यहाँ जाके आप जस्ट टाइप कर देंगे, यहाँ से भी आपको आपके प्लगइन मिल जाएंगे। फीचर्ड होता है, पॉपुलर प्लगइन आपको चाहिए जो मशहूर प्लगइन होते हैं। उसके बाद जो रेकमेंडेड प्लगइन है वो भी आपको जो मतलब रेकमेंड किए होते हैं कि ये प्लगइन आप यूज़ करें। उसके बाद जो फेवरेट्स, जो आप अपने किसी प्लगइन को फेवरेट भी कर सकते हैं। तो ये आपको प्लगइन का यहाँ से आप इंस्टॉल और एक्टिव कर देंगे। अगर इसको किसी प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है और उसको वहीं से आप एक्टिव भी कर देंगे। साथ ही साथ अगर कोई प्लगइन भी बाज़ ऐसे होते हैं जो आपको वर्डप्रेस की डिपॉजिटरी पे नहीं मिलते, तो उनको भी आपने अब किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके लाना होता है, तो उसको आप जस्ट यहाँ से अपलोड प्लगइन कर देंगे और यहाँ से चूज़ फाइल करके जहाँ पे आपने अपनी फाइल रखी होगी वहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। अब डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो मैंने आपको थीम दिखा दी। मैंने थीम जो इस अपने लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ जनरेट प्रेस है। जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने यूज़ करने जनरेट प्रेस के साथ, वो है गुटनबर्ग और योस्ट एसईओ प्लगइन। ये दो प्लगइन सिर्फ मैं ज़्यादा इस वक्त प्लगइन को डिस्कस नहीं करूँगा। जब वर्डप्रेस की समझ लग जाएगी, पूरी तरह कम्प्लीटली एक वेबसाइट बन जाएगी, तो उसके बाद मज़ीद जो प्लगइन है अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए हम खुद देख लेंगे। तो जनरेट गुटनबर्ग जो है इसके पास ये ब्लॉक एडिटर है, ये इसके साथ मैं यूज़ करूँगा। योस्ट एसईओ प्लगइन ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता है। एएमपी किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिव नहीं किया हुआ है। एएमपी एक प्लगइन है, ये इसलिए यूज़ होता है कि आपकी वेबसाइट को मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना देते हैं कि मोबाइल पे यूज़र फ्रेंडली हो जाए वेबसाइट। मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसे लगेगी। तो आज एडवांस थीम जो आए हुए हैं उन्होंने साथ ही मोबाइल का भी ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से आप मोबाइल का भी कर सकते हैं। लेकिन ये एएमपी वालों का एक प्लगइन भी, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने एक्टिव नहीं किया, इसकी इनएक्टिविटी है, जस्ट इंस्टॉल। उसके बाद ऑल इन वन माइग्रेशन, ये जो है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, ये प्लगइन किस लिए इस्तेमाल होता है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये हमारा डेटा जो होता है वर्डप्रेस वेबसाइट का, जब हम वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं उसका बैकअप वगैरह लेते हैं, बैकअप लेके इसको हम डाउनलोड करते हैं और किसी जब लाइव होस्ट पे अपलोड करेंगे तो उस वक्त ये प्लगइन हमें चाहिए होते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करने के लिए एडमिन से, और उसको डाउनलोड अपलोड करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इस प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी मैंने इनएक्टिव ही रखा हुआ है, इसको जस्ट इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब हम दोबारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और एक पोस्ट मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा, एक पेज क्रिएट करूंगा। मजीद पेजेस मैंने क्रिएट भी किए हैं, पोस्ट भी मैंने क्रिएट की हुई है अपने इस लोकल होस्ट पे। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं मजीद एक पोस्ट और पेज क्रिएट करूंगा और उसके अंदर की जो सेटिंग्स है वो आपको बता देता हूँ। तो पोस्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक ये भी बता दूं कि ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, ऊपर टॉप पे पॉपअप नज़र आ रहा होगा। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे लोकल
तो तब आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये किस तरह आया, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ह्यूज एसईओ इशू यू आर ब्लॉगिंग टू ऐसे रोबोट्स इफ़ यू वांट टू सर्च इंजन शो दिस साइट देयर रिजल्ट। तो ये मैंने अपने इस लोकल होस्ट वेबसाइट को सर्च इंजन को क्रॉल करने से इसको मैंने रोका हुआ है। तो ये कैसे करते हैं ये भी हम सेटिंग पे देखते हैं, और ये क्यों करते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उमूमन ऐसा होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं शुरू पे, तो एकदम से हम नहीं चाहते कि हमारी जिस तरह की वेबसाइट जब वो डेवलप मोड पे होती है, डेवलपमेंट मोड पे, तो हम नहीं चाहते कि वो एकदम से लाइव हो जाए और गूगल पे शो हो जाए और अजीब तरह की शो हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले, और दूसरी ये चीज़ कि कंटेंट डुप्लीकेशन से भी बचें। अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट, अपनी किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठाकर अपने किसी इस लोकल होस्ट पे या आप लाइव होस्ट पे भी किसी डेड वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप अपनी किसी लाइव मेन वेबसाइट का कंटेंट उठा के यहाँ पे कोई पोस्ट या पेज क्रिएट कर देंगे, तो क्योंकि ये हमारा सिस्टम जो है, जो ये आपको पता है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और सर्च इंजन इसको क्रॉल किसी भी टाइम कर सकते हैं, गूगल इसको किसी भी टाइम क्रॉल कर सकता है, और अगर वो इसको क्रॉल करेगा तो हमारी मेन जो वेबसाइट होती है उसके लिए कंटेंट डुप्लीकेशन का इशू आ सकता है। तो इसको ब्लॉक कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे बता देता हूँ कि आप डैशबोर्ड पे सेटिंग्स पे चले जाएं। जब भी आप हमेशा जब भी आप वेबसाइट को डेवलप मोड पे हों, जब वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, चाहे वो आप लाइव होस्ट पे बना रहे हैं या लोकल होस्ट पे बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले सेटिंग्स पे जाया करें और सेटिंग्स पे जाके इसके आप जनरल पे चले जाएं, क्लिक करें और यहाँ सॉरी एक सेकंड, रीडिंग पे क्लिक करना है आपने, रीडिंग पे, और ये एंड पे एक ऑप्शन दे रहा होगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। किसी भी ये आपको नज़र आ जाएगा जब आप रीडिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे, सेटिंग पे सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसके सामने एक छोटा सा बॉक्स होता है, इसके ऊपर चेक मार्क करके इसको सेव चेंज कर देंगे। इसको लेट्स सपोज मैं ऐसा चेक मार्क करके सेव चेंजेस कर दूंगा। तो ये अब आपके हमने सर्च इंजन को कमांड दे दी है कि वो हमारे इस वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेंगे, क्रॉल नहीं करेंगे। दोबारा लोग डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसको ब्लॉक करने के लिए हम फाइल का भी यूज़ करते थे, उसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एक पोस्ट को हम क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो ऑल पोस्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। ऑल पोस्ट को क्लिक करने के बाद ये मैंने 2 पोस्ट वैसे पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, आप इनको छोड़ दें। मैं न्यू पोस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पोस्ट के साथ आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, ऐड न्यू का लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपको आप न्यू पोस्ट क्रिएट करने वाले पोस्ट के पेज पे चले जाएंगे। आपके सामने इस तरह का लेआउट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब आप पोस्ट या पेज या ब्लॉग क्रिएट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप उसको टाइटल देंगे। तो मैं लेट्स सपोज इसको कोई भी टाइटल दे सकता हूँ। मैं इसको टाइटल दे सकता हूँ या इसको सेकंड पोस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ इसको कुछ मुझे कंटेंट भी चाहिए होगा, कुछ टेक्स्ट भी चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं लेट्स सपोज इसको कोई डमी कंटेंट उठा लेता हूँ। मैं यहाँ से कोई डमी कंटेंट उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मुझे मिल गया, हाँ जी। तो मैं यहाँ से ये इसके 2-3 पैराग्राफ में कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इतना काफ़ी है। इसको मैं कंट्रोल C करूँगा और यहाँ जाके मैंने टाइटल दे दी और यहाँ जाके जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। मैंने बताया था WordPress थीम यूज़ कर रहे हैं और प्लगइन जो इसके लिए एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं वो है गुटनबर्ग। इसके ऊपर कंट्रोल V कर दूंगा। ये जितना भी टेक्स्ट था वहाँ से मैंने कॉपी किया था, ये सारा पेस्ट हो गया है। तो अब आप चाहें तो अपने ब्लॉग का इस ब्लॉग जो आप ब्लॉग पोस्ट है इसका टाइटल चाहें तो शो करा सकते हैं, चाहे तो आप इसको हाइड भी रख सकते हैं। अगर हाइड करना है तो इस तरह कर दे, शो कराना है तो इस तरह रखते हैं। मैंने शो कराना है तो मैं इस तरह चाहता हूँ मेरा इस तरह का नज़र आए ब्लॉग पोस्ट वाला। उसके साथ आपके लेफ़्ट साइड पे ये आपको सेटिंग्स साथ इसकी पेज की सेटिंग्स भी दे रहा होगा, पोस्ट की सेटिंग्स भी दे रहा होगा कि आप किस तरह इसकी सेटिंग्स करें। तो अगर आपकी सेटिंग शो नहीं भी हो रही आपकी, तो इस तरह का पेज अगर आपका शो हो रहा है, कोई भी चीज़ आपकी साइड पे शो नहीं हो रही, तो ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे गियर आइकन बना होता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग दोबारा शो हो जाएंगी। उसके बाद हेडिंग को मैं देख लेता हूँ। एक दफ़ा आपको मैं हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं।
तो एडिंग्स जिस तरह मैंने बताया था कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमें कंटेंट मैनेज करके देना पड़ता है, प्रेजेंट करना होता है अपने वेब पे। तो उसके लिए हम एडिंग, जिस तरह कंटेंट राइटर्स को इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा, तो उसके लिए हम एडिंग वगैरह और पैराग्राफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, इमेज वगैरह यूज़ करते हैं। और हम मज़ीद वीडियो वगैरह लगाना चाहे तो वीडियो लगा सकते हैं, ऑडियो वगैरह लगाना चाहे तो ऑडियो लगाते हैं, गैलरी लगा सकते हैं, इस तरह सारा कुछ हम लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले जो व्हाट इज़ द लॉरम आइसपैम, इसको मैं अगर हेडिंग लेवल दें, ये वैसे ही हेडिंग है, ये H2 है। तो अगर मैं इसका हेडिंग लेवल H1 से H6 तक आपकी हेडिंग्स होती है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन H1 जो होता है वो आपका एक ही हेडिंग होती है, वो आप एक पोस्ट या पेज पे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं यूज़ कर सकते। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हेडिंग सेक्शन को एसईओ के वीडियोस में हम देखेंगे। तो अब इसको मैंने H2 रखा है। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो इसकी हेडिंग लेवल मैंने H2 रखा है। H1 जो होता है उमूमन जो होता है वो आपके पेज या पोस्ट का टाइटल ही होता है। तो ये इसका हेडिंग लेवल मैंने H2 रखा हुआ है। इसको आप बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी आप बोल्ड करना चाहें तो ये भी, इसका भी हेडिंग लेवल 2 है, इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं और इसका हेडिंग लेवल भी 2 है। ये तीनों अलग अलग हेडिंग्स है, तो इसका मैं हेडिंग लेवल लेट्स सपोज 3 कर देता हूँ और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। तो ये तीनों अलग अलग हेडिंग्स हो गई। यहाँ से आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये ब्लॉग वाली सेटिंग पे या साथ पे आपको दिखा रहा है, ये ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग 2 सेटिंग दिखा रहा है। ये पोस्ट की सेटिंग दिखा रहा है, ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये ब्लॉग एडिटर है तो ब्लॉग्स की सेटिंग दिखा रहा है। फॉन्ट साइज आपको बता रहे हैं आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल करें, लार्ज करें, यूज करें। ये इसकी मैंने थीम कस्टमाइज मैंने डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करना है। तो कलर सेटिंग आप इसकी कर सकते हैं H2 की। तो यहाँ से आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको रेड कलर देना चाहें तो रेड दे दें, आप इसको कोई और कलर देना चाहे, ग्रीन देना चाहे तो ग्रीन देते, पर्पल देना चाहे पर्पल दे दें, या जिस तरह का आपको कलर मिलता है। इसके पीछे आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। हाँ, इसके पीछे ये देखें, इसके पीछे आप बैकग्राउंड कलर भी नीचे साथ आपको ऑप्शन दे रहा है। तो ये हम जो जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर रहे हैं ये फ्री वर्जन में यूज़ कर रहे हैं, इसका पेड वर्जन नहीं यूज़ कर रहे। तो फ्री वर्जन में जो हमें फीचर दे रहे हैं उनको हम सारे डिस्कस करेंगे। पेड वर्जन में ये होता है कि प्रीमियम वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे सिर्फ कलर का दे रहा है, उसमें आपको ग्रेडियंट वगैरह भी दे सकते हैं। आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो समझने के लिए मेरे ख्याल से ये फ्री वर्जन बेहतरीन है। तो मैं इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट वाइट ही कर देता हूँ और इसका जो कलर मैंने कर लिया वो पर्पल कर दिया हेडिंग का। इसी तरह आप इसका भी कर दें अगर, तो ये देखिए वो अलग अलग ब्लॉक बन गया है, वो एक अलग ब्लॉक। इसका भी अगर मैं पर्पल कर दूं और इसका बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर दूं तो ये इस तरह शो हो रहा है। और इसका भी अगर मैं कलर दोबारा पर्पल कर देता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड कलर वाइट रख रहा है और ये वाला कलर इसको मैंने हेडिंग टेक्स्ट कलर पर्पल कर दिया। अब यहाँ से आप इनके अलाइनमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसको चाहते कि ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कहीं भी आप अलाइन कर सकते हैं। इसको लेट्स सपोज चाहते हो सेंटर अलाइन हो जाए मेरा टेक्स्ट सारा, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो गुटनबर्ग एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं उसका एक आसान फ़ायदा ये है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं ये वाली हेडिंग मेरी यहाँ पे ना शो, ये एंड पे शो हो, तो आप इसको यहाँ से वहाँ से उठा के आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अगर यहाँ पे ड्रैग कर दिया, सॉरी इसको दोबारा यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ इसके ऊपर ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इनके ऊपर जब माउस लेके जाएंगे, अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये एंड की शक्ल पे आ जाएगा, ड्रैग ब्लॉक लिखा भी आएगा। आप यहाँ से इसको राइट क्लिक प्रेस करके आप इसको जस्ट नीचे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और जहाँ पे आप छोड़ना चाहते हैं वहाँ पे लाके आप छोड़ देंगे तो ये देखिए ये नीचे आ गया है। ये इसकी अपनी पोजीशन से इसको मैं नीचे गया, आप इसको दोबारा ऊपर लेके जाना चाहे तो आप दोबारा ऊपर लेके जा सकते हैं इसी तरह, और जहाँ पे आप छोड़ेंगे वहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसके इसकी हेडिंग की तकरीबन इसी तरह की सेटिंग आप सबके सारी हेडिंग की सेटिंग, इनकी पोजीशन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से आप इसको लेट्स सपोज इस वाली हेडिंग को बोल्ड भी किया, आप इसको इटैलिक फॉर्म में कर दें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप इसको सिंपल रखना चाहिए तो एज इट इज़ भी कर सकते हैं। आप किसी एक टेक्स्ट जस्ट सपोज ये कोई लोरम है, इसके ऊपर अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं, एक्सटर्नल लिंक बाहर की किसी वेबसाइट का या अपने किसी दूसरे पेज का, मैं लेट्स सपोज अगर इसी वेबसाइट का लिंक जहाँ से मैंने टेक्स्ट उठाया हुआ है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अपना लिंक देना चाहूँ तो यहाँ से लिंक भी दे सकता हूँ। इस तरह करके यहाँ पे मैं अपना यूआरएल पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिंक आ जाएगा। मैं अभी आपको लगा कर भी दिखाता हूँ। उसके बाद ये आपकी हेडिंग की सेटिंग हो गई और मैं इसको मैं दोबारा लेफ़्ट अलाइन ही कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह करके मैं, और उसके बाद ये आपका आ गया पैराग्राफ की सेटिंग। पैराग्राफ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पैराग्राफ वाले ब्लॉग पे आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर सबसे पहले आप देख ले तो कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक। पैराग्राफ टेक्स्ट कलर मेरे ख्याल से ब्लैक होना चाहिए। और जो इसका जो फर्स्ट वर्ड है इसको उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड किया, ये बोल्ड हुआ है। अगर आप इसके ऊपर या किसी और के ऊपर या लेट्स सपोज मैंने लॉरम के ऊपर ही लिंक देने हैं तो इसके ऊपर मैंने बताया था कि आप इनके ऊपर लिंक भी लगा सकते हैं। बाकी सारी सेम एज इट इज़ हेडिंग की फंक्शन की तरह आप कर सकते हैं। उसके अंदर आप इसको सेंट्रल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं। आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। आप लिंक लगा सकते हैं। तो लिंक के लिए मैंने ये वाला जो आइकन बना है इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने जो उसकी वेबसाइट का यूआरएल था वो मैंने कॉपी कर दिया। और इनमें से किसी नीचे वाले दो को तो नहीं छेड़ना होता। ये जो पहला लिखा है ओपन इन न्यू टैब, इसका मतलब ये है कि जब आपके लिंक पे कोई क्लिक करेगा, वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा, लेट्स सपोज मैं आपके सामने ये बायोग्राफी वाला ये एक लिंक लगा हुआ है, ये हमारी मेन वेबसाइट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसी टैब में मेरा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसी टैब पे दूसरा पेज ओपन ना हो, ये पेज ओपन ना हो बल्कि नेक्स्ट टैब पे ओपन हो, तो मैं लेट्स सपोज अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पेज अपनी जगह पे है, ये न्यू टैब पे ओपन हो गया। तो अगर ये यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि अगर ओपन इन न्यू टैब करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, अदरवाइज आप इसको ऑफ रखें। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसको इंटर कर देता हूँ लेट्स सपोज। तो ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर लिंक लग चुका है और इसके ऊपर यूआरएल लग चुका है। अब इसका लिंक का कलर मैं आप कर देता हूँ थोड़ा इसका थोड़ा कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आपके ये साथ में एक छोटा सा आइकन भी दे रहा था, यहाँ से दे रहा होता है इंक्लाइन कोड, इंक्लाइन इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं आप। इसके अंदर सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, इमेज भी हम लगाएंगे। टेक्स्ट कलर को मैं यहाँ से जाके अगर इसको ब्लू कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे समझ लग जाएगी कि यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है। उसके बाद आप इसी तरह सारे पैराग्राफ्स की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसको भी अगर मैं चाहूँ कि इसका भी टेक्स्ट सारा ब्लैक हो जाए और एज इट इज़ में इसका भी चाहता हूँ इसका भी ब्लैक हो जाए, तो ये मैंने टेक्स्ट की सेटिंग कर दी। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एंड पे कोई इमेज वगैरह शो कराना चाहता हूँ, तो मैं एक ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस का आइकन बना है उसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सारी जो फंक्शनैलिटी है वो आपके सामने आ जाएंगी। जो भी चीज़ आप लगाना चाहें, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोट्स वगैरह, आप वर्ड्स लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, गैलरी लगाना चाहते हैं, ऑडियो लगाना चाहते हैं, कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं। बाज़ का जिप फाइलें दी होती है लोगों ने अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए, उस तरह की कोई फाइल लगाना चाहते हैं, अब वीडियो लगाना चाहते हैं, आप बटन लगाना चाहते हैं, कॉलम्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके बटन्स कैसे लगाते हैं, कॉलम कैसे लगाते हैं, इमेजेस कैसे लगाते हैं, गैलरी कैसे लगाते हैं, ऑडियो वीडियो वगैरह जो मोस्टली यूज़ होने वाली चीज़ें आप उनको एक एक दफ़ा लगा के लाजमी देखें और साथ साथ अपनी वेबसाइट के चेंजेस भी देखें कि आप क्या क्या चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक इमेज लगा देता हूँ इस तरह का और मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से ये मैंने कुछ इमेज अपलोड की, ये ऑलरेडी यूज़ है तो मैं यहाँ से एक अपलोड कर देता हूँ इमेज। ये मैंने इमेज अपलोड कर ली, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये इमेज लग चुका है। अब आप इमेज की भी एज इट इज़ सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आप टेक्स्ट और ब्लॉग की सेटिंग करते हैं, जिस तरह आप हेडिंग की और पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। आपको इमेज अलाइनमेंट इसकी कर सकते हैं, ये देखें अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, राइट वगैरह, इस तरह करके आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद इस इमेज के अंदर अगर आपने लिंक देना है, यानी कि आपके इमेज पे कोई क्लिक करे और फिर किसी जगह किसी आपकी गैलरी पे चला जाए, आपकी इमेज वाली
सेक्शन पे चला जाए तो आप उसका जस्ट यहाँ यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके इसको लगा देंगे। उसके बाद आप रिप्लेस कर सकते हैं इमेज को क्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ पे इसके ये फंक्शन दे रहा है, अगर आप चाहें तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह करके इसको अभी आप ड्रैग ऊपर और नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो ये मैंने इमेज लगा दिया। अब एक चीज़ जो होती है ब्लॉग पोस्ट में आपने देखा होगा कि अब ये ब्लॉग की तो सेटिंग हमने देख ली तकरीबन, इमेज वगैरह की, पैराग्राफ वगैरह की, सारा कुछ। ये एडवांस सेटिंग पे आप HTML वगैरह और एडिशनल CSS वगैरह दे सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये तकरीबन हमने सारा डिस्कस कर लिया। ब्लॉग में आप पोस्ट पे देखते हैं तो पोस्ट पे जो हमें बता रही है हमने ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है, तो इसकी सबसे पहले तो ये बताएगा विजिबिलिटी आप क्या रखेंगे। तो विजिबिलिटी इसकी हमने पब्लिक रखनी है। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से प्राइवेट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड से ये होगा कि जब आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे तो जो भी आपकी इस ब्लॉग पोस्ट पे आना चाहेगा उसको वो पासवर्ड पहले लगाना पड़ेगा, फिर आके आपकी वेबसाइट पे इस ब्लॉग पोस्ट को आगे रीड कर सकेगा। तो उमूमन जो वेबसाइट हम यूज़ करते हैं तो उन पर हम पब्लिक ही रखते हैं। उसके बाद पब्लिश इमीडिएटली से, मतलब आप फ़ौरन से पब्लिश करना चाहते हैं। पोस्ट फॉर्मेट क्या रखने, स्टैंडर्ड रखना है। ये मैंने टेक्स्ट है तो इसके लिए स्टैंडर्ड रखा हुआ है। आप इमेज वाले कोई मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं, कोई वीडियो वाली बनाना चाहते हैं, जिस तरह वीडियोस लगाते हैं अपने वेब टीवीज़ पे, तो उसके लिए आप इनका स्टैंडर्ड चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद स्टिकी टू टॉप ऑफ द ब्लॉग, इसको चेक करने से एक बटन आपकी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा जो आपके इस पेज पे, जिसको आप क्लिक करके टॉप पे आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं अपनी इस वेबसाइट को आपको विजिट करा दूं, तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है इस पे आपको ये बटन नज़र आ रहा है व्हाट्सएप वाले आइकन के ऊपर। इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो पेज के शुरू में लेके चला जाएगा। ये वो चीज़ पूछ रहा है, अगर आप इस पे वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फंक्शंस आपको साथ बता रहा है। ये योस्ट एसईओ प्लगइन के हिसाब से बता रहा है, वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। इसका इस तरह की हम कोई चीज़ फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब हम एसईओ में देखेंगे तो हम इस पे बाकायदा डिटेल व्यू पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैटेगरी तो पोस्ट जो होती है हमारी कैटेगरी पे होती है, अनकैटेगराइज नहीं होती। मतलब पोस्ट अगर हमने किसी एक कॉमन वर्ड, लेट्स सपोज हमने लिखनी है सुल्तान बाहू टीचिंग पे कोई पोस्ट हमने लिखनी है, तो उसके लिए हमें एक कैटेगरी सुल्तान बाहू टीचिंग की यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो हमारे यूआरएल में भी ऐड हो जाएगी। अगर आप इसको यूज़ करें, मैं वैसे एक डिफ़ॉल्ट मैंने कैटेगरी बनाई हुई है ऐसी कि मैं इसके ऊपर ही चेक कर देता हूँ। अगर आपको कैटेगरी से मतलब कि जो आपकी पोस्ट का जो टेक्स्ट है वो कहाँ से बेस करता है, कहाँ से बिलोंग, मतलब वो उसका कोई हवाला देना होता है। आप सुल्तान आशिकीन पे अगर पोस्ट लिखेंगे तो हमें उसके लिए सुल्तान आशिकीन कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगी। इस तरह करके हमें कैटेगरीज क्रिएट करनी होती है। पोस्ट के लिए पेजेस पे कैटेगरीज नहीं होती। तो आपने कोई न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है, आप जस्ट यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर दे, उसका नेम दे दे पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी। तो ये होगा कि जो कैटेगरी, एक कैटेगरी के अंदर जो दूसरी कैटेगरी आ जाएगी वो चाइल्ड कैटेगरी होगी। तो इसको आप फिलहाल आप रहने दिए, आप जस्ट यहाँ पे नाम दे और ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। जस्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं सुल्तान बाहू लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो ये देखिए दूसरी कैटेगरी भी आ गई। तो इस तरह आप कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप टैग्स यूज़ कर सकते हैं। टैग को भी हम एसईओ वाली सेक्शन पे देखेंगे। और पोस्ट पे जो एक अहम चीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं सब लोग, वो होती है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज हमें यूज़ करना होता है। तो फीचर्ड इमेज लगाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फीचर्ड इमेज, और अपलोड फाइल कर देंगे। मैं यहाँ से कोई इमेज उठा के अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने ये एक इमेज अपलोड कर दिया है। अब इसको मैं सेट एज अ फीचर्ड इमेज कर देता हूँ और ये फीचर्ड इमेज लग चुका है। तो फीचर्ड इमेज होता है कि आपकी पोस्ट का थंबनेल होता है। आपकी जिस तरह वीडियोस पे, वीडियो पोस्ट वगैरह पे थंबनेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो फीचर्ड इमेज भी आप थंबनेल के तौर पे यूज़ करते हैं। और फीचर्ड इमेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है कि रेकमेंडेड होता है कि आपको फीचर्ड इमेज अपने पोस्ट वगैरह, पेज वगैरह पे यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो आपकी इमेजेस हैं वो भी आपके वेब पे, गूगल पे रैंक होते हैं एज इट इज, जिस तरह आपका टेक्स्ट रैंक होता है। मैं आपको दिखा दूं, अगर लेट्स सपोज कि ये हमारी जो मेन वेबसाइट है जो sultan-bahu.com,
तो इसके अगर आप ब्लॉग वाले मेन्यू पे जाके ब्लॉग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंड पे चले जाएं तो ये इसकी ब्लॉग पोस्ट शो हो रही है। तो ये एंड पे आप ये देख रहे हैं, ये जो इस पोस्ट है इस वेबसाइट्स की, वो ये सारी पोस्ट ब्लॉग पोस्ट दिखा रहा है। तो ये जो इमेज दिखा रहा है ये फीचर्ड इमेज कहलाता है, ये इसका टाइटल होता है और ये इसका जो डिस्क्रिप्शन दी होती है। और ये रीड मोड पे क्लिक करके आप इस पोस्ट के अंदर चले जाएंगे अगर डिटेल पोस्ट पर रीड करनी है। ये थोड़ा अलग थीम है, ये एडवांस थीम है, इसकी अगर समझ नहीं लगती तो मैं आपको इस वाले पे लेट्स सपोज ये हमारी वेबसाइट है एक, इसका यूआरएल आप देख लें sultanularfin.com। ये इस तरह ये यूआरएल है इसका। आप ये एज इट इज बिल्कुल जनरेट प्रेस थीम पे बनाई गई है ये वेबसाइट। जिस तरह हम जो थीम हम अभी यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल वही थीम है, लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम वर्जन है तो समझने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसके आप मेन्यू पे जाके ब्लॉग पे क्लिक करें तो ये ब्लॉग पोस्ट आपको दिखा रहा है, ये इसका टाइटल है, साथ में डेट दिखा रहा है और ये जो फीचर्ड इमेज है और ये नीचे डिस्क्रिप्शन और ये रीड मोड का बटन लगा हुआ है। इसी तरह ये दूसरी पोस्ट दिखा रहा है, उसका टाइटल दिखा रहा है, ये साथ डेट दिखा रहा है और फीचर्ड इमेज दिखा रहा है और इस पे एंड पे रीड मोर का बटन नहीं लगा हुआ है। इस पे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट के अंदर चले जाएंगे। इसका भी आप इसके टाइटल पे क्लिक कर दें तो पोस्ट के अंदर चले जाएंगे। तो ये होता है फीचर्ड इमेज। और उसके बाद जो एक और अहम सेटिंग करनी होती है आपको अपनी पोस्ट पे, वो करनी होती है डिस्कशन की। डिस्कशन से मुराद कि आप अपनी पोस्ट पे या किसी पेज पे आप चाहते हैं कि कोई यूज़र आए और वो कमेंट करे, तो उसके लिए आप ये डिस्कशन में जाके इसको अलाउ कमेंट कर देंगे। इसको चेक मार्क किया होगा एक्सपर्ट में, इसको रहने दें आप। तो ये जो अलाउ कमेंट होगा, अगर आप इसको अलाउ कमेंट नहीं करेंगे, आप सेटिंग से इसको डिसअलाउ करें तो कोई आपकी किसी पोस्ट या पेज पे कमेंट नहीं कर सकेगा। तो आप चाहते हैं अगर आपके ब्लॉग को कोई रीड करके उसके ऊपर अपने व्यूज़ दे तो वो अपना फीडबैक शेयर करे, तो वो आप इसको अलाउ कमेंट कर देंगे। तो फिर वो जब यूज़र आएगा आपकी ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करेगा तो वो आप उसको कमेंट को आपके हेल्ड के आपकी मॉडरेशन आपके अप्रूव के लिए कमेंट्स वाले सेक्शन पे हम देखेंगे, वहाँ पे पेंडिंग पे होगा, वहाँ से आप उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो आएगा नीचे आ रहा है लेआउट्स में साइड बार दिखा रहा है। अब आप अपनी इस ब्लॉग पोस्ट पे कोई साइड बार दिखाना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो डिफ़ॉल्ट पे आपको मैं एक दफ़ा इसका प्रीव्यू करा दूँ। ये टॉप राइट कॉर्नर पे प्रीव्यू का बटन दे रहा होता है। अगर इसको मैं ओपन न्यू टैब करूँ तो जो अभी तक मैंने पोस्ट क्रिएट की है वो कुछ इस तरह की शो हो रही है। ये देखें एंड पे कमेंट मैंने अलाउ किया, यहाँ से कोई कमेंट भी कर सकते हैं। वो अभी तक इस तरह की शो हो रही है। आपको अभी चाहते ये साइड बार, अभी डिफ़ॉल्ट पे ये साइड बार दिखा रहे हैं कि मैं लगाया हुआ है मैंने साइड बार पे। तो ये अगर आप चाहते हैं शो तो आप डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट राइट साइड पे आए, ये डिफ़ॉल्ट ये भी एज इट इज आएगा जिस तरह आपको शो हो रहा था कि कंटेंट आपका लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा और साइड बार जो होगी आपकी राइट साइड पे हो जाएगी। इसी तरह अगर आप साइड बार को राइट साइड पे लाना चाहते हो, कंटेंट को लेफ्ट बार पे लाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके इस पेज पे साइड बार शो ही ना होता है बाज़ औक़ात हमें नहीं चाहिए होती साइड बार, हमने यूज़ भी नहीं करनी होती, तो उसके लिए आप ये करते कंटेंट एज नो साइड बार। तो इस तरह आप कर देंगे अगर, और इसको ये सारी जो है एक पोस्ट की मुकम्मल सेटिंग मैंने आपको बता दी है तकरीबन यही होती है, इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं होता। जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है योस्ट प्लगइन, वो हम इंशाल्लाह एसईओ के सेक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप पब्लिश कर दें यहाँ से, और पब्लिश करने के बाद आप एक दफ़ा इसका प्रीव्यू कर लें। बेशक अगर इसको विजिट पोस्ट करेंगे न्यू टैब पे मैं खोल के, तो ये मेरी पोस्ट ब्लॉग पोस्ट जो मैंने इस वक्त क्रिएट की है वो इस तरह की शो हो रही है। देखो वो अभी इस तरह की शो हो रही है, इसका टेक्स्ट वगैरह ये सारा कुछ, ये इमेज जो लगाया था आपने ये फीचर्ड इमेज शो हो रहा है और ये नीचे कमेंट्स को भी अलाउ किया हुआ है। ये हमारी पोस्ट की मुकम्मल सेटिंग होगी। अब हम दोबारा डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, और उसके बाद जाके देखते हैं मीडिया पे के अंदर क्या होता है। मीडिया के अंदर आप मीडिया लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐड लाइब्रेरी पे अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा होता है। ये कुछ इमेजेस मैंने पहले से ही अपलोड करके रखे हुए, मैंने कहा था 1 बाय 1 सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ गया और यहाँ पे मैंने कुछ इमेज सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। लेट्स सपोज मैं किसी इमेज को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा
और ये मुझे ऑप्शन दे रहा होता है डिलीट परमानेंटली का। डिलीट, इसको मैं परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से प्रेस करके। मैं अभी इसको डिलीट नहीं करना चाहता। अगर आप बहुत सारे इमेजेस एक टाइम पे, ऐसा होता है कि बहुत सारे इमेजेस होते हैं जिनको आप चाह रहे होते हैं इकट्ठा डिलीट करें, तो आप उसके लिए ऊपर बल्क सेलेक्ट लिखा हुआ है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जितने इमेजेस आप यहाँ से लेके आप यहाँ तक, मैं सबको एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लिए, ये सारे सेलेक्ट हो गए और ऊपर से ये लिखा आ रहा है डिलीट परमानेंटली का बटन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जितने भी इमेजेस लगे हुए मेरी इस लोकल होस्ट पे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद ऑल डेट्स, यानी कि जो डेट्स के हिसाब से आपको इमेज दिखा रहा है कि कौन सा इमेज कौन सी डेट पे अपलोड किया गया था। तो आप कोई मीडिया फाइल न्यू अपलोड करना चाहते हैं, मीडिया लाइब्रेरी, आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं, आप कोई ऑडियो अपलोड करना चाहते हैं, वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, जिस तरह की आप चाहें उस तरह की आप। अगर मैं यहाँ पे वीडियो लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वीडियो जाके ऐड न्यू करूँगा और सिलेक्ट फाइल कर दूँगा और वीडियो को होगी तो उसका ये मुझे मैक्सिमम साइज़ अपलोड बता रहा है जी 40 MB की वीडियो होनी चाहिए, इससे बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो आप एक तो वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और एक और वीडियो लगाने का मैं आपको पेज पे तरीका बताऊंगा। वहाँ पे आपको अपलोड नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे आपको जस्ट वीडियो का URL देना पड़ता है जो आपकी वीडियो लाइव होती है। जिस तरह आपकी किसी यूट्यूब की वीडियो का लिंक देना चाहते दिखाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, तो वो आप उसका URL दे देंगे। उसके बाद आप ऑडियो लगाना चाहते हो तो ऑडियो फाइल को भी एज इट इज़ आप अपलोड कर दोगे और उसका फाइल सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर दोगे। अगर आपको कोई ऑडियो जिस तरह साउंड क्लाउड से अपना कोई ऑडियो फाइल उठानी है तो आप उसका भी लिंक देके उसको भी लिंक से भी लगा सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो उस तरह। उसके बाद दोबारा मीडिया लाइब्रेरी पे चले जाते हैं, बैक पे। अब इसकी ये सेक्शन जो अभी दिखा रहा है वो ग्रिड फॉर्म में दिखा रहा है, इस तरह दिखा रहा है। अगर आप इसको लिस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये लिस्ट फॉर्म में आपको दिखा देगा, अगर आप इसको ग्रिड पे करेंगे तो ग्रिड पे दिखा देगा। बस इसमें मीडिया लाइब्रेरी पे यही ऑप्शन है। इसके बाद चले जाते हैं हम पेजेस पे, और पेजेस पे जाने के बाद हम न्यू ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। ये कुछ पेजेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं, मैं इस पर नहीं डिस्कस करूँगा। हम न्यू पेज क्रिएट करने जा रहे हैं तो ऐड न्यू करेंगे। हम यहाँ से ऐड न्यू करेंगे, थोड़ा सा पोस्ट और पेज में फ़र्क होता है। बाकी टेक्स्ट को जिस तरह मैनेज करते हैं, टेक्स्ट कैसे मैनेज करते हैं, टाइटल, हेडिंग वगैरह, इमेज लगाना हो, वीडियो लगानी है, वो सारा आप सेम करेंगे जिस तरह मैंने पोस्ट पे किया था। लेकिन फिर भी मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। जो साइड पे सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएंगी, इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी, थोड़ा माइनर सा इफेक्ट आता है, वो मैं जो डिफरेंट आ रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं आपके सामने इसको पोस्ट को मैं इस पेज को मैं क्रिएट कर दूँ कि और मैं ये एक डमी सा पेज क्रिएट कर देता हूँ। इसके लिए भी मैं वहीं से टेक्स्ट उठा देता हूँ, डमी कंटेंट उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इतना टेक्स्ट इसका कॉपी कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल से यहाँ से करके यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा और कंट्रोल भी कर दूँगा, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अब आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं एज इट इज़, जिस तरह आप टेक्स्ट की आपके सेटिंग पोस्ट में की थी आप इसी तरह इस पर भी करें। आप इस पर हेडिंग लेवल दें, पैराग्राफ बैकग्राउंड का टेक्स्ट आप ब्लैक करें, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दें, हेडिंग का कलर आप कुछ और कर दें, हेडिंग को बोल्ड कर दें। और इसी तरह मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ जल्दी से। सेम वही तरीक़ेकार है, ये यहाँ पे भी आपको कलर वगैरह यहीं से देता है और सारे सेटिंग्स आपको यहीं पे देता है, कहीं मज़ीद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी जिस तरह पोस्ट को दिखा रहा था, ये इसको मैंने हेडिंग लेवल कर दिया। अब ये पैराग्राफ है तो इसको मैंने टेक्स्ट ब्लैक कर दिया। इसी तरह अब मैं इसको हेडिंग मैंने हेडिंग 3 रखा हो, इसका मैं कलर ये कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये इस तरह करके आप इसकी सेटिंग करते जाएं। ये हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग मैंने कर दी है और बाकी इसमें बिल्कुल सेम सेटिंग है जिस तरह पोस्ट में करनी थी। अभी हम इस पर एक वीडियो लगाते हैं। इमेज लगाना हमने पीछे सीख लिया। इमेज लगाते किस तरह, जिस तरह अगर आपने यहाँ पे इमेज लगाना है तो इमेज लगाने के लिए यहाँ पे आप इसी तरह प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई इमेज का बटन दे देंगे। यहाँ पे यहाँ पे इमेज का आपको ऑप्शन दे रहा होगा, इमेज के पे क्लिक करेंगे तो इमेज लगा देंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या लगाना है, मैंने यहाँ पे लगाना है एक वीडियो लगानी है, किसी वीडियो का URL देना है। तो मैंने बताया था एक तो वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी पे, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से ये वीडियो उठा लेता हूँ और
एक तो ये बता रहा है अपलोड या मीडिया लाइब्रेरी या इंसर्ट यूआरएल, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दे रहे हैं। अपलोड भी कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी पे, वहीं पे जिस तरह मैंने आपको बताया था, और वो रेकमेंड किया था कि 40 MB से बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो हमें HD वीडियो, हाई क्वालिटी की वीडियो दिखानी होती है। अगर जाहिर सी बात है, अगर आप पेज इतना एडवांस बनाएंगे और आपकी वेबसाइट, आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट पे जो है वीडियो आप जो लगाएं तो वो भी हाई क्वालिटी की शो हो, तो उसके लिए आपको जो करना पड़ता है वो ये होता है कि आप वीडियो का URL दे दें, उस पर आपके साइज़ का इशू नहीं आता। मैं अपने यूट्यूब पे चला जाता हूँ और यूट्यूब से किसी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से जस्ट मैं लिखता हूँ सुल्तान बाहू और मैं इसको इंटर कर देता हूँ और ये हमारी वीडियो शो हो रही है। ये वाली एक छोटी शॉर्ट वीडियो बनाई है डिजिटल प्रोडक्शन की तरफ से, हमारी तरीक दावत फ़क्र है। तो इसका मैं यहाँ से URL कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसका URL कॉपी कर दिया और वापस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके मैंने इंसर्ट URL कर दिया और इंसर्ट URL करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका URL पेस्ट करने के बाद इस पर अप्लाई कर दिया। अब ये एम्बेडिंग हो गई और खुद ब खुद इसका फीचर में वो सारा कुछ वो खुद ब खुद ग्रैब करता है, आपको किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी अलाइनमेंट भी आप सेंटर, राइट, लेफ्ट सारा कुछ कर सकते हैं, जिससे इमेज की कर सकते हैं। मैं इसको सेंटर ही करता हूँ। तो बाकी जो कुछ आप इसके अंदर लिंक तो नहीं दे सके क्योंकि वीडियो खुद एक ये लिंक से आई हुई है, एक URL से आई हुई है। तो हाँ, इसके नीचे आप एक और मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ कि बटन कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ बटन, तो मैंने इसके नीचे लिखता हूँ कि कोई इस वीडियो को पूरा अगर देखना चाहे, हमारी डॉक्यूमेंट्री जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पे बनी हुई है, और मैं लिख लेता हूँ तो इसको मैं बटन की सेटिंग करते हैं। तो बटन की या फील या आउटलाइन जिस तरह आप रखना चाहिए, साथ में जिस फंक्शन को भी करेंगे उसकी साथ में आपको सेटिंग्स दे रहा होता है। तो बटन का जो टेक्स्ट कलर आप किस तरह रखना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर मैं वाइट ही रखता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं डट्स को रेड कर देता हूँ और यहाँ से इसकी फील कर देता हूँ या नट फील करें, आप एज इट इज़ ही रख दें जिस तरह आपको अच्छा लगता है। उसके बाद इसका रेडियस बता रहे हैं 5 है, मैं थोड़ा इसको कम कर दूंगा तो ये स्क्वायर की शक्ल में चला जाएगा। इसको मैं बढ़ा दूंगा, अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये वो राउंडेड की शक्ल में चला जाएगा। उसके बाद इसकी जो है, इसके अंदर आपने लिंक देना है, बटन के अंदर आपने लिंक देना है। तो लिंक के लिए मैं अगर अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो का, सुल्तान बाहू डॉक्यूमेंट्री वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से ये लिंक इसका डॉक्यूमेंट्री वीडियो का ही है, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे इस पर पेस्ट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये ऐप हमारा बटन भी तैयार हो चुका है और इसकी अलाइनमेंट भी आप सेंटर, राइट, लेफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये बटन भी लग चुका है, ये वीडियो भी लगा के दिखाती है और ये टेक्स्ट भी हो चुका है आपके सामने। टेक्स्ट की भी जो सेटिंग थी, इसी तरह इमेज को तो हमने पोस्ट वाली सेक्शन पे देखिए, आप इमेज भी एज इट इज़ लगा सकते हैं जिस तरह लगाते हैं। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया था, ये ब्लॉग की सेटिंग के साथ वहाँ पे पोस्ट की दे रहा था, यहाँ पे पेज की दे रहा है। पेज की भी ये आपको एज इट इज़ बताएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड वगैरह नहीं आएगा क्योंकि पेज का एक ही स्टैंडर्ड होता है, पेज का कोई उस तरह का वीडियो ये नहीं होता। तो विजिबिलिटी आपने इसकी पब्लिक ही रखनी है। उसके बाद पेंडिंग रिव्यू, यानी कि इसको आप मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते तो मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। ये योस्ट एसईओ के प्लगइन की जो सेटिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। फीचर्ड इमेज आपने लगाना है तो फीचर्ड इमेज भी आप लगा सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहीं से किसी एक इमेज को फीचर्ड इमेज लगा लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं लेट्स सपोज इस वाले इमेज को फीचर्ड इमेज लगा लेता हूँ। ये ऑलरेडी भी यूज़ हो चुका है, इसको एक इमेज को दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है आपकी व्यू के हिसाब से कि एक इमेज आपने बार बार यूज़ किया हो। मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, पेज पे भी आप कमेंट अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उमूमन ये होता है कि पेजेस पे कमेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता। कमेंट को हमेशा ब्लॉग पोस्ट पे अलाउ किया जाता है, पेजेस पे अलाउ नहीं करते। तो मैं इसके लिए अनचेक रखूँगा। पेरेंट पेज है ये, इसके होता है कि आप इसके अंदर कोई और चाइल्ड पेज इसका बनाना चाहें तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसके एंड पे वही सेम सेटिंग दे रहा है साइड बार की। आप साइड बार को किस तरह रखना चाहते हैं, तो मुझे इस पेज पे भी साइड बार बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं इस तरह इसको रखूँगा और ये इस तरह इसका लेआउट हो जाएगा। उसके बाद आप एक दफ़ा इसका पहले प्रीव्यू कर लिया करें। पोस्ट या पेज जब भी आप क्रिएट करें, उसको पब्लिश करने से पहले एक दफ़ा उसका आप प्रीव्यू कर लिया करें और देखा करेंगे आपकी लग कैसी रही है। तो ये जो मैंने अभी पेज क्रिएट किया वो इस तरह का लग रहा है, तो इसको मैं अब जाके यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। बस जस्ट ये पेज भी क्रिएट हो गया। इसी तरह आप मज़ीद पेजेस भी क्रिएट करें, पोस्ट भी क्रिएट करेंगे
और अब हम चलते हैं आगे। दोबारा आगे हमारा ऑप्शन आ रहा है पेजेस के बाद कमेंट्स का, तो हम चलते हैं कमेंट्स को डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था कमेंट्स को कि कमेंट्स आप अपनी ब्लॉग पोस्ट पे जो है अलाउ करते, पेजेस पे नहीं अलाउ करते, तो उमूमन यही होता है। तो बहुत माइनर सा केस होगा कि पेजेस पे आपने कमेंट किसी ने अलाउ किया हो, उमूमन यही होता है कि आप पोस्ट पे कमेंट को अलाउ कर। तो कमेंट्स पे आने के बाद अगर आप फर्स्ट न्यू यूज़र हैं, आपने अभी अभी अपना लोकल होस्ट क्रिएट किया है और उस पे या वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो वहाँ यहाँ पे एक वर्डप्रेस की तरफ से डिफ़ॉल्ट कमेंट आया होता है। अगर मैं अपनी लेट्स सपोज जो पोस्ट मैंने अभी क्रिएट की है उस पर मैं कमेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको मैं इसका यहाँ से कॉपी लिंक कर देता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसका आपको कमेंट करने का भी तरीका बता दूंगा। तो यहाँ पर लीव कमेंट्स, तो ये मैं लिख देता हूँ ग्रेट और नेम अपना दे देता हूँ मैं लेट्स सपोज, और ईमेल एड्रेस अपना दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी दे, वेबसाइट भी आप अपनी कोई दे सकते हो, तो मैं लेट्स सपोज ये वेबसाइट है पोस्ट कमेंट कर देता हूँ। तो ये कमेंट मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कमेंट्स वाले सेक्शन पे आ जाएं, तो कमेंट्स वाले सेक्शन पे ये देखें ये मेरा कमेंट आ चुका है और ये पेंडिंग पे लगा हुआ है, ये अभी अप्रूव, इसको मैं चाहूँ तो अप्रूव कर सकता हूँ और इसको स्पैम कर सकता हूँ। इसको स्पैम करूँगा तो ये इसका जो नेक्स्ट टाइम जिस यूज़र को आप स्पैम करने जा रहे होते हैं, अगर आप उसको स्पैम कर देंगे सिलेक्ट करके, तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी जिस ब्लॉग पोस्ट या पेज पे आपकी पोस्ट या पेज किसी भी जहाँ पे आपने कमेंट को अलाउ किया वो कमेंट करेगा, तो वो उसका कमेंट आपको यहाँ पे ऑल पे तो शो हो रहा होगा, लेकिन उसका कमेंट स्पैम पे होगा। वो अगर उसको आपने अप्रूव करना हुआ तो यहाँ से आप अप्रूव करेंगे, अप्रूव, अदरवाइज अप्रूव नहीं कर सकते। ऑल पे ये होगा, ये जो ऑल की सेटिंग है कि यहाँ पे सारे कमेंट्स हर तरह की उस पर अपने भी आपको दिखा रहा होगा, पेंडिंग भी दिखा रहा होगा, अप्रूव भी दिखा रहा होगा, स्पैम भी और ट्रैश, ओवरऑल जितने भी कमेंट्स होंगे। माइंड से मुराद ये कि आपके अपना कमेंट्स कौन सा है, यानी कि इस वर्डप्रेस की तरफ से जो डिफॉल्ट आता है वो माइंड पे होता है। उसके बाद पेंडिंग में बता रहे हैं पेंडिंग कमेंट्स कितने हैं, तो अभी पेंडिंग एक ही है। उसके बाद अगर मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ चेक मार करके, अगर इसको मैं यहाँ से आगे लिखा हुआ है अप्रूव, अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिनको अप्रूव या डिलीट करना होता है, तो आप उनको चेक करते हैं यहाँ से, आप ऊपर टॉप से जब चेक करेंगे तो सारे नीचे तक जितने भी कमेंट शो 20 या 25 जितने भी शो हो रहे होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद बल्क एक्शन करेंगे, बल्क एक्शन पर ड्रॉप डाउन करेंगे, आप उनको सिलेक्ट करके अप्रूव भी कर सकते हैं, आप उनको सिलेक्ट करके स्पैम भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके ट्रैश भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें एज इट इज़ आप कर सकते हैं। तो मैं उसके बाद अगर लेट्स सपोज मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, कमेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे ये एम काफ़ी एम बात थी कि कमेंट को आप एडिट करना चाहे तो यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। मैंने लिखा ग्रेट लिखा था मैंने कमेंट पे, जो वहाँ से मैंने यहाँ पे मैं आगे मैंने टाइप करके आर्टिकल भी लिख दिया ग्रेट आर्टिकल। इसका मैं यूआरएल वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बाद का लोगों ने स्पैम यूआरएल दिए होते हैं, स्पैम लिंक्स दिए होते हैं, उनको हमने रिमूव करना होता है। तो हमें अगर रिमूव यूआरएल करना है तो हमें पूरा कमेंट डिलीट करने के बजाय हम ये करेंगे कि उसका यूआरएल यहाँ से जस्ट रिमूव कर देंगे और कमेंट को अपडेट कर देंगे, तो कमेंट एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसको उसके बाद आप अप्रूव कर दें। तो उसके बाद आप अगर ट्रैश करना चाहें, अगर मैं इसको यहाँ से ये अप्रूव हो चुके हैं कमेंट, अब ये अप्रूव पे आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको ट्रैश करना चाहे डिलीट करना चाहे, आप कहते हैं ये अप्रूव तो कर दिया, अब मैं इसको डिलीट करना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ट्रैश कर देंगे तो ये ट्रैश पे चला जाएगा। ट्रैश पे जाने के बाद आप इसको दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। दोबारा आप चाहते हैं कि नहीं ये इसको मैं डिलीट परमानेंटली नहीं करना, इसको मैं रिस्टोर करना है, तो दोबारा रिस्टोर भी हो जाएगा। तो रिस्टोर होने के बाद ये दोबारा अप्रूव पे आ जाएगा। अगर आप इसको फिर से ट्रैश करेंगे और आप चाहते हैं परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें डिलीट परमानेंटली, अब ये परमानेंटली डिलीट होगा, अब ये इसका कोई चांस नहीं है दोबारा रिस्टोर होने का। उसके बाद थीम्स और प्लगइन, अपने थीम कैसे नया इंस्टॉल करते हैं अपलोड करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया था। प्लगइन कैसा न्यू इंस्टॉल करना है, कैसे सर्च करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेट्स सपोज अगर आपने कोई प्लगइन सर्च करना है, इंस्टॉल प्लगइन, आपने कोई न्यू प्लगइन ऐड करना है, तो न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह थीम का भी सेम फंक्शन है। यहाँ से अगर आपने ये प्लगइन जो है बीबी प्रेस, ये जो प्लगइन है ये प्रेस बीबी प्रेस, इसको फॉर्मेट फॉर सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्डप्रेस, इसको अगर आप कोई प्लगइन नया सर्च करना चाहते हैं या कोई पॉपुलर प्लगइन, यहाँ से पहले तो आप यहाँ पे देखा करें कि यहाँ से भी आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाते हैं जो आपकी सर्च के लिए आपके लिए होते हैं।
आप उनको भी यहाँ से आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं, पॉपुलर में या रेकमेंडेड में। अगर अदरवाइज आपको वैसे लेट्स सपोज सर्च करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज सोशल लिखता हूँ, और मैं इसको अभी इंटर भी नहीं किया था तो ये इसका रिजल्ट दिखा देगा। तो ये मुझे बता रहा है जैसे कि सोशल मीडिया शेयर बटन, सोशल मीडिया शेयर बटन के लिए ऐप प्लगइन के इंस्टॉलेशन के दौरान आपको कुछ चीज़ें हमेशा ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप उसकी ये देखा करेंगे स्टार रेटिंग कितनी है, उसको कितने लोगों ने स्टार रेटिंग दी हुई है। इसकी स्टार रेटिंग जो है वो 5036 है। इसकी अब अगर आप देखें तो 256 है, जो इतनी अच्छी नहीं है स्टार रेटिंग। उसके बाद आप देखा करेंगे ये लास्ट अपडेट कब हुआ था। ये लास्ट अपडेट 3 वीक्स अगो, इन 3 हफ्ते पहले हुआ था। तो जो रिसेंटली मोस्टली जो मतलब रिसेंट अपडेट हुआ करें वो भी देख लिया करें। मतलब यहाँ पे अगर कोई 1 ईयर अगो अपडेट हुआ था तो वो डेफिनेटली प्लगइन आपके किसी काम का नहीं है। उसके बाद या इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन देख लिया करेंगे, एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है। तो ये अभी इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन तो 2 लाख से भी ज़्यादा बता रहा है। और ये सबसे जो अहम बात होती है कि कंपेटेबल विद योर वर्जन ऑफ द वर्डप्रेस, कि ये आपके वर्डप्रेस वर्जन से कंपेटेबल है। ये चीज़ लाजमी देखा करने का, ये आपके वर्डप्रेस वर्जन से कंपेटेबल ही नहीं है तो आप जितना बेशक वो एक दिन पहले अपडेट हुआ, उसकी स्टार रेटिंग करोड़ों पे हो, उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन जितनी ज़्यादा हो, अगर वो आपके वर्डप्रेस के साथ कंपेटेबल नहीं है तो वो प्लगइन आपके किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ें प्लगइन की इंस्टॉलेशन के दौरान हमेशा ख्याल रखा करें। तो मैं लेट्स सपोज इसको इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ, इंस्टॉल नाउ करूँगा और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको चाहे यहाँ से एक्टिव कर सकते हो, तो ये एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद ये प्लगइन एक्टिव हो जाएगा, इसकी सेटिंग शो हो जाएंगी। अब उसके बाद हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, प्लगइन एक्टिव हो जाएगा। तो अपीयरेंस पे अब जो हमने मेन चीज़ें और इसमें देखनी होती है वो एक होता है कस्टमाइज विजेट्स और मेन्यूज़ वगैरह देखने हैं। तो मेन्यूज़ को हम पहले एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, मेन्यू क्या होता है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू करा दूँ कि अलाउ सेफ। अच्छा, ये प्लगइन का मुझे पॉपअप दे रहा है तो मैं ठीक है इसको अलाउ कर दें, जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है तो उसको मैंने कर दिया है। और यहाँ से इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूं, जिस तरह यहाँ पे कोई वेबसाइट में आपको दिखा दूं। लेट्स सपोज अपनी मेन वेबसाइट पे चलते हैं, सुल्तान बाहू पे अगर हम टाइप करें और इस वेबसाइट पे चले जाएं, तो ये जो ऊपर टॉप पे ये जो दिखा रहा है ये मेन्यू होता है। मेन्यू से मुराद ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र आएगा तो उसको लेआउट आप जिस तरह किसी बंदा रेस्टोरेंट वगैरह में या होटल में जाता है तो एक मेन्यू पेश किया जाता है कि हमारे मेन्यू पे ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो वो मेन्यू पढ़ के बंदा समझ जाता है कि यहाँ से हमें ये चीज़ मिलनी है, ये चीज़ नहीं मिलनी। तो जिस तरह अब इस तरह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को कीवर्ड गूगल पे सर्च करता है तो हमारी इस वेबसाइट पे अगर आता है तो वो सबसे पहले यूज़र को ये देख के समझ लग जाएगी कि यहाँ से मुझे क्या क्या हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारे में क्या क्या मिलेगा। आपके बारे में बायोग्राफी भी मिलेगी, टीचिंग्स भी मिलेंगी, अबियात भी मिलेंगे, मिरेकल्स भी आप रहमतुल्लाह अलैह के मिलेंगे, सरवरी कादरी आर्डर का भी मुझे यहाँ से आर्टिकल मिलेगा, पेज मिलेगा, श्राइन का पिक्स वगैरह, श्राइन की लोकेशन वगैरह, दरबार वगैरह सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद मुझे ब्लॉग भी इनके मिलेंगे। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मैंने बुक्स को रीड करना है, बुक्स को मुझे यहाँ से बुक्स का भी मिलेगा, मैगजीन का भी मिलेगा। और उसके बाद वो अदर साइट जो हमारी ये और कॉन्टैक्ट अस, अगर वो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यानी कि मेन्यू पे ये होगा कि यूज़र को ये पता चल जाएगा कि मुझे इस वेबसाइट पे आके हुज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किस तरह का नॉलेज मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। तो ये एज इट इज़ होता है। तो मेन्यूज़ के ऊपर आप चले गए यहाँ से। अब यहाँ से मैंने एक ऑलरेडी मेन्यू क्रिएट किया करके रखा है। अगर आप और इसको मैंने प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है। मेन्यू ज़्यादातर हम प्राइमरी यूज़ करते हैं, बाकी फुटर मेन्यू को इतना बहुत कम कोई केस होगा जहाँ वेबसाइट ऐसी होगी जिसमें फुटर मेन्यू यूज़ हुआ होगा। फुटर मेन्यू बहुत कम यूज़ होता है। तो ये प्राइमरी मेन्यू ये होता है कि जो टॉप पे आपका मेन मेन्यू होता है इसको प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं। तो मैं आपको वही दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जो हमारी इसी थीम पे दूसरी बनी हुई है, ये sultanularfin.com। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है ये प्राइमरी मेन्यू है। इस तरह का हमारा मेन्यू शो हो सकता है। तो मैंने अभी मेन्यू क्रिएट किया, अब न्यू मेन्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट अ न्यू मेन्यू करूँगा। लेकिन मैंने प्राइमरी मेन्यू जो अभी इस वक्त मैं आपको लोकल होस्ट का विजिट करा दूँ तो मेरे लोकल होस्ट इस तरह का शो हो रहा है। जो अभी मेरी वेबसाइट क्रिएट की वो इस तरह की शो हो रही है। अभी ये ऊपर मेन्यू नज़र आ रहा है। अब अगर ये भी इस पे ब्लॉग्स, टीचिंग, लाइफ हिस्ट्री और सुल्तान बाहू और कॉन्टैक्ट अस ये एक ड्रॉप डाउन लगा हुआ है।
ये कुछ चीज़ें मेन्यू पे नज़र आ रही हैं। अगर इस पर कोई नया मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक नया पेज क्रिएट किया था और डमी पेज, इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर दूंगा तो ये मेन्यू पे क्रिएट ऐड हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। इसको मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि ये यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके बाद ये ब्लॉग वाला पेज मैंने क्रिएट किया, ब्लॉग वाला लगाया हुआ है। अब उसके बाद आप पोस्ट को आप मेन्यू पे लगाना चाहें तो पोस्ट को शो कर सकते हैं। आपकी 3 पोस्ट है, लेकिन अगर मैंने देखा नहीं कि आज तक किसी ने पोस्ट को मेन्यू पे शो किया हो, ये भी कम केसेस पे होता है। हाँ, ब्लॉग वाला पेज ज़रूर होता है मेन्यू में, जिस पे क्लिक करके ये जिसका ब्लॉग वाला पेज है तो इस पर जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपकी पोस्ट शो हो जाएंगी। तो वो होता है। उसके बाद आप कस्टम लिंक भी दे सकते हैं। कस्टम लिंक मतलब आप किसी का डायरेक्ट लिंक देते हैं, कोई बायर का लिंक देना चाहते हैं। मैं अपनी मेन वेबसाइट का यहाँ पे लेट्स सपोज लिंक दे देता हूँ। इस वेबसाइट का अगर मैं लिंक देना चाहता हूँ, या कॉन्टैक्ट अस का जिस तरह हमारा होता है ऑनलाइन बैच का, तो इसका मैं लिंक दे दूँ तो यहाँ पे मैं उसका यूआरएल दूंगा और लिंक टेक्स्ट क्या लिखूंगा, लिंक टेक्स्ट लिख लूँगा मैं कॉन्टैक्ट अस, ये ऑलरेडी ये भी लगा हुआ है। तो यार कुछ और कर देते हैं इसका टेक्स्ट, या फिर कर देते हैं इसका हेल्प के लिए मैं कर देता हूँ हेल्प, वैसे मैंने डमी टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर दूंगा, ये भी मेन्यू पे ऐड हो जाएगा। ये मेन्यू ऐड हो गया। ऐप इसके बाद आप एक और तरह से, यानी कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना चाहते हैं, ये कस्टम, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस के पे ड्रॉप डाउन, कॉन्टैक्ट अस को भी मैंने कस्टम लगाया है। कस्टम से मुराद ये कि मैंने यहाँ पे यूआरएल की जगह दे दिया हैश और यहाँ पे लिंक टेक्स्ट दे दिया इसका कॉन्टैक्ट अस। अब हैश से ये होगा कि कोई कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेगा तो वो तो जाएगा ना, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर कोई लिंक लगा हुआ तो नहीं है, वो नीचे ड्रॉप डाउन ही शो होगा। तो ड्रॉप डाउन पे मैंने दे दिया और वीडियो चैनल का लिंक दे दिया, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दिया। और यहाँ से आप किसी को रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह करके। और किसी को अगर आप मैं आपको एक दिखा दूं कि अगर आप ये जो हेल्प वाला आपने पेज क्रिएट किया हुआ है, इसको आप ब्लॉग के अंदर रखना चाहें या इसको आप चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट अस के अंदर आए, ड्रॉप डाउन में आए। ड्रॉप डाउन से मुराद मैं आपको दिखा दूंगी, ये कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक आवर कर रहा हूँ तो नीचे 2 शो हो रहा है, नीचे एक कॉन्टैक्ट अस और एक ऑनलाइन बैच का। तो ये किस तरह होगा कि ये आप जब मैं चाहता हूँ कि ये आर चैनल के ऊपर आए और कॉन्टैक्ट अस के ड्रॉप डाउन में आए, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करूँगा और ये थोड़ा सा आगे करके यहाँ पीछे करके छोड़ूंगा तो ये मेन मेन्यू पे चला जाएगा। ये थोड़ा सा आगे करके छोड़ूंगा तो ये अब इसके ड्रॉप डाउन पे चला जाएगा। अब मैं यहाँ से इसकी सेव मेन्यू कर देता हूँ। सेव मेन्यू करने के बाद मैंने आपको अपनी साइट का विजिट कराया था, फिर से विजिट कराता हूँ तो मेरे मेन्यू पे चेंजेस आए होंगे। ये देखें, हमारा जो मैंने डमी पेज किया था वो भी आ गया हमारे मेन्यू पे। ये मैंने डमी पेज क्रिएट किया था और कॉन्टैक्ट अस पे पहले एक ही चीज़ हो रही थी, अब 2 हो रही है, एक हेल्प और एक और यूटी। हेल्प पे कोई क्लिक करेगा तो हमारे वो जो मेन तरीकदार फ़कर का कॉन्टैक्ट अस का पेज है वहाँ पे चला जाएगा। ये देखें, तो ये मेन्यू की सेटिंग्स है तो मैंने आपको बताया कि मेन्यू ये होता है कि मेन्यू देख के कोई आपकी वेबसाइट का सिनेरियो करता है कि मेन्यू पे जाके उसको समझ लगती है कि मैं अगर हुजूर सुल्तान बाबर रहमतुल्लाह की टीचिंग्स पढ़ना चाहता हूँ तो टीचिंग वाले पेज पे चला जाऊँ, मैं आपकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो बायोग्राफी वाले पेज पे चला जाऊँ, मैं आपकी तालीमात और करामात को आपकी करामात के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो वो करामात वाले पेज पे चला जाए। ये होता है मेन्यू। उसके बाद हम चले जाते हैं विजेट्स पे। ये इसको हमेशा याद रखें, कोई भी चेंज करें उसको सेव या पब्लिश ज़रूर किया करें। अगर पोस्ट या पेज होगी तो उसको अपडेट या किया करें साथ साथ, वरना आपके चेंजेस शो नहीं होंगे। अपीयरेंस पे मेन्यूज़ के साथ नीचे विजेट्स का भी देर है, तो विजेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो विजेट्स पे आएंगे। तो विजेट्स पे आपको इस तरह का ये जो हम जनरेट प्लस थीम फ्री वर्जन यूज़ करें तो उसमें आपको इस तरह का शो हो रहा होगा, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, हेडर, फुटर विजेट्स 1 2 3, फुटर एरिया और फुटर बार शो हो रही होगी। तो अभी मैं आपको जो मैंने इस वक्त विजेट क्रिएट किए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रिएट कैसे करने हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं ये अपनी मेन वेबसाइट पर चला गया और एंड पे चला जाता हूँ। तो ये जो है ना, ये जो अपने मेरे लोकल होस्ट पे वेबसाइट है, तो इस पे ये जो एंड पे नज़र आ रहा है एक सुल्तान बाबू बुक्स, ब्लॉग पोस्ट और ऑनलाइन बैच, और ये ऑनलाइन बैच, ये इमेज लगाया हुआ है, इमेज के लिए लिंक भी दिया हुआ है। ये फुटर एरिया 1 है, ये फुटर एरिया 2 है और ये फुटर एरिया 3 है। और ये एंड पे एक आपको काली सी ब्लैक बार नज़र आ रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पावर्ड बाय तरीकदार फ़कर, तो ये फुटर बार कहलाती है।
और मैंने वो बताया था कि आप वो बटन लगा सकते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करके पेज पे टॉप पे चले जाइए। मैंने आपकी पोस्ट की सेटिंग में बताया था, ये आगे इंशाल्लाह थीम कस्टमाइजेशन में मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने अभी तक विजेट्स यूज़ किए हुए हैं। आप कोई चीज़ राइट साइड बार पे कौन सा विजेट, मैंने एक इमेज लगाया हुआ है, हाँ ये मैं आपको दिखाना भूल गया, सॉरी। तो ये देखें कि ये राइट साइड बार पे इमेज लगा हुआ है, ये वो विजेट्स लगा हुआ है। तो आप साइड बार पे कोई इमेज लगाना चाहें, यहाँ से जाके प्लस करके अगर आप कोई और चीज़ के नीचे पैराग्राफ लिखना चाहें या गैलरी देना चाहें या कोई लिस्ट देना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं अगर इमेज लगाना चाहूँ तो इस तरह के यहाँ से करके मैं यहाँ पे इमेज लगा लूँगा। अगर मैं यहाँ पे इमेज नहीं लगाना चाहता, लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ से इसके ऊपर ये जो 3 डॉट्स होते हैं उसके ऊपर क्लिक करें और रिमूव ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें, रिमूव हो जाएगा। और मैं दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वीडियो नज़र आए कोई, तो मैं वीडियो को या यूट्यूब नज़र आए तो ये यूट्यूब वीडियो का यूआरएल दे दूंगा किसी का। मैं जैसे इस वीडियो का फिर से यहाँ पे यूआरएल दे देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इम्बेड कर देता हूँ। इम्बेड करने के बाद ये खुद ब खुद उसका कैच करेगा सारा कुछ, ये इस विजेट्स का काम है। तो उसके बाद इसी तरह ये जो राइट साइड बार है, इसी तरह आप लेफ्ट साइड बार में भी कर सकते हैं। अगर राइट साइड बार में जिस तरह चाहते हैं, अगर जिससे ये अभी राइट हैंड पे शो रही है आप इसको लेफ्ट हैंड में भी शो करा सकते हैं। जिन पेजेस पे आपने अलाउ किया होगा ये याद रखिएगा, उन पेजेस पे ही आपको साइड बार और पोस्ट पे ही साइड बार शो होगी। जिन पे इस पे मैंने साइड बार को अलाउ नहीं किया था, यहाँ पे देखे साइड बार अलाउ शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? यहाँ ये पेज क्रिएट करते वक्त मैंने कमांड दे दी थी, सेटिंग कर दी थी कि इस पेज पे साइड बार नहीं शो होनी चाहिए। तो ये उसी पेज पे आपको सेटिंग की चेंजेस नज़र आएंगी। उसके बाद फुटर एरिया 1 पे मैंने ये ऑनलाइन बैच और साथ ये लिंक लगाया हुआ है, इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ मैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ से इमेज के अंदर ही लिंक लगा लेता हूँ, लिंक को बाहर से हटा देता हूँ, तो मैं इस तरह कर देता हूँ और मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर लिंक पेस्ट कर देता हूँ और ये इमेज के अंदर लिंक लग गया है। पहले बाहर शो हो रहा था, बाहर नहीं शो होगा, अब इमेज के ऊपर कोई क्लिक करने से ऑनलाइन बैच वाले में चला जाएगा। उसके बाद फुटर एरिया 2 पे मैंने ब्लॉग पोस्ट शो की हुई है। एज इट इज़ बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप ऐड ये प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और सारे जितने भी आप विजेट्स लगा सकते हैं आपको सारे शो कर देगा। उसके बाद फुटर एरिया 3 पे मैंने ये सुल्तान बाबू बुक्स का वैसे लिख के टेक्स्ट लिख के इसके अंदर यूआरएल डाल दिया। उसके बाद नीचे फुटर बार पे तो मैंने एक तो ये दे दिया पावर्ड बाय तरीक दाऊद फ़कर दे दिया। अगर आप इसके अंदर मतलब लेट्स सपोज आप कोई और सोशल मीडिया आइकन अपना ट्विटर का अकाउंट का आइकन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप फेसबुक का देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। एक सेकेंड, अगर आप फेसबुक का देना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिखे यहाँ पे इसका शायद आपको देगा नहीं क्योंकि ये हम जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन यूज़ करें। बरर फ्लिकर का दे रहा है, आरएसएस का दे रहा है, जो चीज़ें आप दे रहे हैं आप प्लस के बटन पे जाके उसको कर सकते हैं, वो आपको दे देगा। और यहाँ पे चेंजेस करने के बाद आप विजेट्स को जस्ट अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप अपने चेंजेस देखेंगे क्या चेंजेस किए आपने। तो मैं देखता हूँ, मैंने ये देखें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यूआरएल शो हो रहा था वो इसके अंदर चला गया, लिंक इसके अंदर चला गया। बाकी कोई विजेट मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ पे ये वीडियो का लिंक आ गया है लेकिन ये वीडियो सही तरह से लोड नहीं हुई, तो ये जो वीडियो का यूआरएल है इसको कैच नहीं किया वीडियो के साइड पे क्योंकि शायद कोई एरर आ गया होगा। इसको दोबारा अगर कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी कोई सेटिंग की वजह से शायद कोई समझ नहीं लग रही है। ये यहाँ से वीडियो का लिंक ही दिखा रहा है, वीडियो का थंबनेल नहीं शो कर रहा। तो ये लिंक पे क्लिक करने के बाद विजिट तो चला जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे वीडियो शो। अच्छा, ये वीडियो का लिंक विजेट्स में शायद नहीं उठा रहा है तो उसको रहने देते हैं। बाकी जो विजेट्स की सेटिंग है मैंने आपको बता दी है। अब इनको अपडेट करने के बाद आप फ्रंट एंड पे इनके चेंजेस देख सकते हो। उसके बाद दोबारा डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और जो मज़ीद रह गई हैं उसके बाद आप अपीयरेंस पे जाके थीम कस्टमाइजेशन, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। इससे आप अपने थीम की जो कस्टमाइजेशन है, मैंने बताया था थीम के डेफिनेशन के दौरान कि आप थीम को उसकी कस्टमाइज में उस पर चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस कैसे करेंगे? वो कस्टमाइजेशन से आप उस पर जो बना हुआ होगा, जिस तरह लेआउट शो हो रहा होगा, आप उसके थोड़ा एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइट आइडेंटिटी दिखा रहा है, तो साइट आइडेंटिटी में आप चले जाएंगे। साइट आइडेंटिटी में जाने के बाद आपको सबसे पहले साइट टाइटल दिखा रहा होगा। साइट टाइटल एक वर्डप्रेस की तरफ से डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पे एडमिन लिखा होता है या एडमिन ब्लॉग लिखा होता है, इस तरह का कुछ। साइट टाइटल की जगह उमूमन जो यूज़ किया जाता है वो साइट लोगो ही होता है, हम साइट टाइटल को यूज़ नहीं कर रहे।
तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। अब जिस तरह ये नीचे टैग लाइन शो रही है, तो टैग लाइन पे मैंने लिखा दिस इज़ आर टेक वेबसाइट, ये जो है ये टैग लाइन शो हो रही है। आप इसको चाहें तो आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो इस तरह देखिए ये हाइड हो जाएगी। इस तरह अच्छी लग रही है तो मैं इसको हाइड ही कर देता हूँ। उसके बाद लोगो, तो लोगो को आप जब लगाएंगे तो आप अपनी वेबसाइट का जो मेन लोगो होता है उसको यूज़ करते हैं, जो आपका ऑफिशियल लोगो होगा। तो उसके लिए जब आप मैंने बना के रखा हुआ है, आपको जो लोगो के लिए यहाँ पे एक में चीज़ में देखनी पड़ती है, वो सिर्फ साइज़ होना चाहिए कि आपको कितना साइज़ का अपलोड करना चाहिए, सॉरी कितने पिक्सल का। तो वो ये बता रहा है कि एक सेकेंड, हाँ लोगो जो है इस थीम पे आप 350 बाई 70 पिक्सल का करेंगे। इस थीम पे जनरेट प्लस थीम पे जो है लोगो का जो साइज़ है, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं या कोई इस तरह का एडिटर यूज़ करते हैं जिसपे पिक्सल पे फोटो, तो आप 360 बाई 70 पिक्सल का लोगो क्रिएट करेंगे। उसको बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो उसको यहाँ पे क्रॉप की भी सेटिंग देता है। उसके बाद आप लोगो विड्थ बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इतना लोगो हमारा शो, इससे ज़्यादा ना शो, तो इतना काफ़ी है, बल्कि थोड़ा और कम कर देता हूँ इतना, बल्कि इतना ठीक है। उसके बाद आप ये नीचे लोगों के बाद दे रहा होता है साइट आइकन। साइट आइकन क्या है कि ये जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो जब आपकी वेबसाइट ब्राउज़र पे ओपन होती है तो जो वो ऊपर जो छोटा सा इमेज नज़र आ रहा होता है, इसको साइट आइकन बोलते हैं। इसके पिक्सल इसने पहले से रेकमेंड किया 512 बाई 512, 512 पिक्सल का होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये साइट टाइटल भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद पब्लिश करेंगे यहाँ पे चेंजेस, तो तब ही आपके जाके चेंजेस होंगे, नहीं अदरवाइज चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद लेआउट्स पे चले जाते हैं। तो लेआउट जैसे बता रहे हैं कि लेआउट से कि आप लेआउट कैसे कंटेनर में आ जाएगा। सबसे पहले लेआउट्स में सबसे पहले कंटेनर आ जाएगा। तो कंटेनर से मुराद ये है कि ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है वाइट अलग है और पीछे बैकग्राउंड पे डार्क नज़र आ रहा है, ये अलग है, तो ये कंटेनर हो गया, इमेज अलग कंटेनर हो गया, ये साइड बार अलग कंटेनर होगी। तो कंटेनर से वो बता रहा है कंटेनर की विड्थ कितनी है, जो मैंने इसकी रखी, तो विड्थ आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ। उसके बाद सेपरेट हो या एक ही कंटेनर पे सारा आ जाए, तो अगर वन कंटेनर करता हूँ तो सारा कुछ एक ही कंटेनर पे आ जाता है। ये कुछ अजीब सा लगता है, मैं इसको सेपरेट ही कर देता हूँ। कंटेनर अलाइनमेंट टेक्स्ट हो या बॉक्सेस हो, तो इससे देख लें आपके जो एक होगा थीम कस्टमाइज से थोड़ा नैरो हो गया, तो मैं टेक्स्ट ही कर देता हूँ। तो जो थीम कस्टमाइजेशन के दौरान जो आपको चेंज कर रहे होंगे वो साथ में आपको लाइव दिखा रहा होगा। उसके बाद हेडर में आ जाते हैं। हेडर से मुराद फिर आपको नाम से पता है कि ऐड वाली सेक्शन पे कहीं पे आपको चेंजेस नज़र आएंगे। तो करंट हेडर वो आपको दिखा रहा है इस तरह का है। आप इसको अगर डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो इस तरह का नज़र आएगा। आप इसको बिफोर सेंटर करेंगे तो वो जो मेन्यू था प्राइमरी वो ऊपर चला गया और जो लोगो था वो नीचे आ गया। इसी तरह आप इसको करते जाएं। तो मैं करंट को यूज़ करता हूँ, एक एक करके चेंजेस आप देखें, सारी आपको समझ लगती जाएगी। उसके बाद हेडर विड्थ क्या है वो फुल बता रहे हैं, कंटेंट बता रहे हैं, मैं इसको कंटेंट कर लेता हूँ, आप फुल भी कर सकते हैं। इनर हेडर विड्थ, तो इनर हेडर फुल और कंटेंट, इससे कोई फ्रंट एंड पे इतना इफेक्ट नज़र नहीं आता। हेडर अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट रखनी है राइट रखनी है सेंटर, तो मैंने सेंटर की हुई है। आप चाहें तो लेफ्ट पे अपने लोगों को लेके जा सकते हैं, राइट पे लेके जा सकते हैं आप इसी तरह, या सेंटर पे रख सकते हैं। मैं सेंटर की हुई है। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी नेविगेशन। प्राइमरी नेविगेशन ये जो नज़र आ रही है बैक पे ब्लैक कलर के, तो ये फुल विड्थ तो नहीं चाहिए कंटेंट, तो इसको कंटेंट कर देंगे तो ये छोटी सी हो जाएगी। मैं इसको फुल विड्थ ही करता हूँ। उसके बाद इनर नेविगेशन, तो इनर का मैंने बताइए इनर होता है कि इतना फ्रंट एंड पे ये नज़र नहीं आता। नेविगेशन अलाइनमेंट सेंटर है, लेफ्ट है राइट है, तो इसकी सेंटर रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे, राइट है, जिस तरह आपको दिल करता है एज इट रखे। मैंने सेंटर ही रखनी है क्योंकि जिस तरह लोगों के हिसाब से ये सेंटर पे ज़्यादा डिसेंट भी लगती है और अच्छी भी लगती है। उसके बाद नेविगेशन लोकेशन क्या है, एडर के बिलो, जिस तरह वो एडर पहले ऊपर नीचे हो रहा था, अब ये यहाँ पे नेविगेशन बार ऊपर नीचे हो जाएगी। एडर के बिलो होनी चाहिए, लेफ्ट पे होनी चाहिए, राइट पे होनी चाहिए, तो मैं बिलो एडर ही रखता हूँ। आप इसको चेंज करके देखिए, जो आप यहाँ से चेंज करेंगे यहाँ पे आपको सामने नज़र आता जाएगा। उसके बाद नेविगेशन ड्रॉप डाउन हावर आए या क्लिक आए, हाँ ये एक अहम बात है कि एक सेकेंड, तो ये जो नेविगेशन ड्रॉप डाउन हावर और क्लिक पे बता रहा है, ये इसका ये है कि अभी ये जो कॉन्टेक्ट अस पे मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाया हुआ है, इसके ऊपर मैं जस्ट माउस लेके जाता हूँ, क्लिक भी नहीं करता तो ये नीचे मेन्यू शो हो जाता है। अगर मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा तो
जब क्लिक होगा तो ऐप जाके इसके ऊपर मैं आवर कर रहा हूँ तो मेन्यू शो नहीं हो रहा। अब क्लिक करूँगा तो इसका ड्रॉप डाउन शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। तो मैं क्लिक नहीं कर रहा तो ये शो नहीं हो रहा। तो ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं इसको आवर पे ही रखता हूँ, इसका क्लिक आरो का भी सेम ही मतलब है। उसके बाद अभी हाँ, अभी ये दिखा रहा है राइट साइड पे दिखा रहा है आपकी नेविगेशन जो है कि जो ड्रॉप डाउन है वो राइट साइड पे जा रहा है। आप इसको चाहें तो लेफ्ट पे कर सकते हैं। आप लेफ्ट पे करते हैं तो इस तरह होगा कि जब इसके ऊपर कोई आवर होगा तो वो लेफ्ट साइड पे आपको दिखाएगा। तो मैं इसको राइट पे ही रखता हूँ। उसके बाद सर्च बार नेविगेशन, ये एक सर्च आइकन होता है, वहाँ यहाँ पे शो हो जाएगा अगर आप इसको इनेबल करते हैं। तो मैंने इसको डिसेबल किया था। इस पे ऊपर अगर कोई करके बंदा तो अपनी सर्च कर सकते हैं कोई पेज वगैरह का, ये जो इस वेबसाइट के अंदर होगा। तो मैं इसको डिसेबल ही कर देता हूँ। तो ये आपकी दूसरे प्राइमरी नेविगेशन सेटिंग्स आ गई। उसके बाद साइड बार, तो साइड बार का मैंने आपको बताया था, साइड बार उन पेजेस या पोस्ट पे शो होगी जिन पे आपने अलाउ की होगी बैक पोस्ट या पेज एडिट करते हुए। जिन पे आपने अलाउ नहीं किया है वहाँ पे शो नहीं होगी। यहाँ पे साइड बार का लेआउट एज इट दिखा रहा है कि कंटेंट लेफ्ट साइड पे आएगा और साइड बार राइट साइड पे आएगी। आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कंटेंट साइड बार को राइट पे लेके जाना चाहें और कंटेंट को लेफ्ट पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग साइड बार, तो ब्लॉग साइड बार ब्लॉग पेज पे चले जाते हैं तो वो एज इट इस तरह नज़र आ रही है। इसका भी मैंने इसी तरह रखा है कंटेंट स्लैश साइड बार, आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट स्लाइड बार, सिंगल पोस्ट के अंदर अगर इस पोस्ट के अंदर चले जाएं आप, इसकी साइड बार, इसकी तो मैंने अलाउ ही नहीं की, इस वाली ब्लॉग पोस्ट की, सॉरी दूसरी जो ब्लॉग पोस्ट ये वाली जस्ट है। तो इसका किस तरह आएगा, इसका भी वही सेम प्रोसीजर है कि लेफ्ट साइड पे ब्लॉग आए नज़र आए, लेफ्ट साइड पे आपका कंटेंट हो और राइट साइड पे आपका साइड बार नज़र आए। तो ये चीज़ है, यहाँ से आप साइड बार की भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फुटर जो है ना, नाम से जाहिर है कि एंड पे जाना पड़ेगा। तो फुटर की विड्थ क्या बता रहा है, फुल रखनी है, कंटेंट रखनी है। तो मैंने फुल रखी है, आप कंटेंट करके देखें तो ये छोटा सा हो जाएगा। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको फुल कर देते हैं। इनर फुटर विड्थ तो मैंने बताया था, इनर फुटर से या इनर हेडर से ये थोड़ा बस इसकी अलाइनमेंट चेंज होती है, बाकी इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद फुटर विजेट्स, हाँ ये बड़ा अहम ऑप्शन है फुटर विजेट्स। अगर आपने विजेट्स जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो पीछे से आपने फुटर विजेट 5 तक लगा दिए जी, फुटर 1, फुटर विजेट 2, फुटर विजेट 3 और फुटर अप टू फुटर विजेट 5 तक ऐड कर दिए। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो शो हो रहे होते हैं वो 3 हो रहे थे कि आपके विजेट्स 3 दिखाएगा एंड पे, बाकी 2 नहीं 5 नहीं दिखाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने 5 लगाए आगे दिखा 3 रहा है, वो 3 क्यों नहीं दिखा, 2 और जो है वो क्यों नहीं दिखा रहा। तो उसके लिए यहाँ से आके आपको फुटर विजेट्स की तादाद इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप यहाँ से 5 कर देंगे तो अब ये 5 यहाँ पे 5 फुटर विजेट्स दिखाएगा। और ये देखें मैंने एक और फुटर विजेट 4 भी ऐड किया हुआ था कि लोगों का, तो वो खुद ब खुद आ गया है। लेकिन मैं फिलहाल 3 ही दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको 3 दिखाऊंगा। तो आप इसकी तादाद को बढ़ा के रखेंगे, फुल मैक्सिमम 5 पे लेके जाएंगे। उसके बाद आप 5 विजेट्स क्रिएट करेंगे तो वो आप 5 के 5 आपके शो हो जाएंगे। बैक टू टॉप बटन, ये जो बटन है ये मैंने आपको बताया था कि जिस पे क्लिक करके आप टॉप पेज के शुरू पे चले जाते हैं एकदम से। तो इसको आप इनेबल करना चाहिए, डिसेबल करना चाहिए, कर सकते हैं। मैंने इनेबल किया है, ये यूज़र फ्रेंडली है कि यूज़र कोई भी आता है हमारी वेबसाइट के पेज के एंड तक रीड करके जाता है, उसको वापस मेन्यू पे जाने के लिए इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो खुद एकदम से ऊपर पहुँच जाएगा, टॉप पे पहुँच जाएगा मेन्यू पर। उसके बाद ब्लॉग वाला पेज है, तो ब्लॉग के लिए ब्लॉग वाला पेज है तो ब्लॉग पेज पे ही हमें जाना पड़ेगा। तो इस पे थोड़ी सी सेटिंग दिखा रहा है। एक ही इसने ऑप्शन दिया एक्सपर्ट मोड पे रखना है या फुल मोड पे रखना है। एक्सपर्ट मोड पे ये होगा कि वो आपके ब्लॉग की थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। फुल पे कर देंगे तो ये पूरा ब्लॉग ही आपका एक ही पेज पे आ जाएगा। जिस तरह ये मैंने पूरा ब्लॉग क्रिएट किया था ना, उसके बाद ये दूसरा ब्लॉग क्रिएट किया है, उसके बाद ये तीसरा, ये पूरा जितना ब्लॉग है वो सारा ही शो एक ही पेज में शो कर देगा। तो ये आप में ये हमेशा एक्सपर्ट मोड पे ही रखते हैं, ये फुल पे नहीं रखते मेरे ख्याल से। उसके बाद बैक पे चले जाएं, लेआउट्स के बाद कलर्स की सेटिंग आ जाएगी। तो कलर्स की सेटिंग पे आप देख लें, कलर की सेटिंग पे बैकग्राउंड कलर, ये जो बैकग्राउंड है मैंने बताया था ये कंटेंट है, ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये कंटेनर है और ये पीछे बैकग्राउंड, इसका आप कलर रखना चाहे कुछ तो रख सकते हैं, अगर आप ना ही रखना चाहते तो ना भी रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं लेट्स सपोज इस तरह का कलर को रख लेता हूँ, मैं इस तरह का एक कलर रख लेता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर आप किस तरह रखना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर आपने रखना कौन सा है, मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन रखा हो, इसको आप ब्लैक कर दें, टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाए। लिंक कलर यहाँ से आप करना है कि जो लिंक है ये जिस तरह ये लिंक नज़र आ रहा है, लिंक का कलर ऐसा नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा और ब्लू कर देता हूँ तो ये देखिए ब्लू हो गया है।
और लिंक हावर कर, हावर से मुराद के लिंक के ऊपर कोई माउस या अपना अंगूठा मोबाइल पे यूज़ करते हुए लगे तो तब वो कैसा लगेगा। तो उसको मैंने रेड किया हुआ है, आप इसको जो अपनी मर्जी का करना चाहे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई मैं जब माउस लेके जाऊँ वो देखें वो रेड हो गया। उसके बाद लिंक विजिटेड कलर, तो विजिटेड कलर मैंने एज इट इज़ ही रखा है जिस तरह आता है ऊपर सेम। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट टाइटल कलर, ब्लॉग पोस्ट की बात हो रही है तो हम ब्लॉग वाले पेज पे चले जाते हैं और इनका ये जो टाइटल है, ये टाइटल कलर इसका जो है वो, एक सेकेंड, हाँ ब्लू रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेंज करते हैं लेट्स को। तो इनका टाइटल ब्लू रखा हुआ है, यहाँ से इसका ब्लू किया हुआ है और हावर कलर पे अगर इसके ऊपर कोई लेके जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। ये ब्लॉग पोस्ट टाइटल हावर कलर वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेविगेशन कलर प्रीसेट्स, आपकी कलर जब वो आप पेज या पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो जो एक तरतीब से आ रहे होते हैं, राइट साइड पे पहले वाइट आ रहा होता है, फिर ग्रे, फिर रेड, फिर ग्रीन, ब्लू, तो आप उनका रख दें कि आपने किस तरीके से उनको पहले कौन सा रखना है कलर जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे आप ब्लैक यूज़ करते हैं या ब्लू यूज़ करते हैं उसको आप पहले रख दें। तो इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, ये एज इट इज़ ही ठीक है, इस पर इतने ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। कलर्स के बाद आप आ जाएंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी से ये है कि टेक्स्ट के रिलेटेड होगा। टेक्स्ट के रिलेटेड तो सबसे पहले जो है आपकी बॉडी का जो टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, आपके कंटेंट का वो टेक्स्ट कौन सा आप फाउंड यूज़ हो रहा है, वो कौन सा फाउंड है, आप यहाँ से अपना फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एरियल रखा हुआ है। फाउंड फैमिली, इसका साइज़ और इसको जो है आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपर केसेस लोअर केसेस। कैपिटलाइज में ये होगा कि पहले लेटर है वर्ड का, पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा, अपर केसेस में सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे और लोअर केसेस में सारे स्मॉल हो जाएंगे, तो इसको आप नन नहीं रखें। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट होता है फाउंट साइज मैंने 17 रखा हुआ है, आप इसको बढ़ाए कम कर सकते हैं। लाइन हाइट, एक लाइन फाउंट साइज देखें ना, ये बढ़ाऊंगा तो टेक्स्ट का साइज बढ़ता जाएगा। उसके बाद लाइन हाइट, एक लाइन से दूसरी, जैसे सुल्तान पाओ नीचे सुल्तानुल आरफी नज़र आ रहा है, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है वो कितना, मैंने 1.5 रखा। आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर इसको इंक्रीज कर देखिए दो लाइनों के दरमियान फासला इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसको आप चाहें तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ मार्जिन का तो बता रहा है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक का मार्जिन कितना होना चाहिए, तो ये भी डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ मैं। अच्छा, हेडिंग की सेटिंग बता रहा है। अच्छा, हेडिंग का जो है सबसे पहले H1 जो हेडिंग है उसका फाउंड क्या होना चाहिए, तो वो भी मैंने एरिया रखा है। उसकी फाउंड फैमिली और उसका जो है कैपिटलाइज होना चाहिए, लोअर केसेस होना चाहिए, अपर केसेस होने, तो मैं इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ। उसके बाद फाउंड साइज इसका कितना होना चाहिए, 40 है। लाइन हाइट, इसकी लाइनों के दरमियान, ये यहाँ पे तो एक ही लाइन पे नज़र आ रहा है, लेकिन जब मोबाइल पे इसी को देखेंगे मोबाइल व्यू पे, ये मैं आपको बता दूं कि मोबाइल व्यू पे देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यू पे कैसी नज़र आ रही है, तो जब आप थीम कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं, मुझे ये पहले बताना चाहिए था लेकिन अभी पहले नहीं बता सका, सॉरी। तो ये एंड पे 3 ऑप्शन दे रहा है, कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल। तो टैबलेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल टैबलेट पे इस तरह की शो हो रही होगी और मोबाइल व्यू पे इस तरह की वेबसाइट शो हो रही है। तो अब ये देखें ना कि लाइन हाइट भी आ गई 2, तो लाइन हाइट इन दोनों के दरमियान इतनी है कि इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो ये बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं मोबाइल के लिए। और जो है ना हेडिंग का ये होता है कि उमूमन ये है कि वो आपके जब आप सिस्टम पे कर रहे हैं वहाँ पे इतनी चेंजिंग शो नहीं कर रही, लेकिन जो मोबाइल व्यू पे और टैबलेट व्यू पे भी आप जब चेंजेस देखेंगे साथ साथ तो फिर आपको समझ लगती जाएगी। उसी तरह H2 की भी आपने हेडिंग कैसे करनी है, H3 की कैसे करनी है, H4 की कैसे करनी है, ये सारे आप पे डिपेंड करते हैं। आपने फाउंड कौन सा रखना है H2 का, इसी तरह उसका फाउंड फैमिली, फाउंड साइज और लाइन हाइट सेम एज इट इज H3 की है, आप उसकी भी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के बाद आ जाता है जी जनरल में इतना ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होता। ये जो है ये जो जनरेट प्लस थीम की तरफ से दिया गया है, ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये बता रहा है कि कंबाइंड सीएसएस और डायनामिक सीएसएस कैशे वगैरह को बता रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, अगर ये हमारी एक वेबसाइट है, इसको आप अगर कंट्रोल यू करें तो आप इसके सोर्स पे चले जाएंगे। ये वेबसाइट ए से बनी हुई है, सर्च इंजन को और समझ लग रही है जो कंप्यूटर को, वो ये लैंग्वेज है जो सर्च इंजन को समझ लग रही है। तो ये सारी कोडिंग है, तो ये यूज़ करते हुए ये वेबसाइट बनी हुई है, ये यूज़ करते हुए ये लैंग्वेज। तो ये जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस कोडिंग की, जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP वगैरह, पाइथन वगैरह, वो यूज़ करके ये इस तरह के बनते हैं। तो उनका जो होता है ना साइज़ रिड्यूस करने के लिए
उनका साइज़ रिड्यूस करने के लिए ये बता रहा है कि आप उनकी कंबाइन CSS कर दें और कैशे कंबाइन कर दें डायनामिक। उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट का जो अगर लोड टाइम जो होता है ना कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है वो कम हो जाएगा और स्पीड वेबसाइट की इंप्रूव हो जाएगी। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें जनरल में आपको इतना कोई और ऑप्शन नहीं दे रहा। उसके बाद मेन्यूज़ में, तो मेन्यूज़ की सेटिंग मैंने आपको मेन्यूज़ में ही बता दी थी। हमने एक ही मेन्यू क्रिएट किया है, प्राइमरी मेन्यू। यहाँ से आप एज इट इज़ मेन्यू की चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरह आप वहाँ पे मेन्यू के आप किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं, उसको नीचे लेके आ सकते हैं। इस तरह करके ड्रॉप डाउन करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप न्यू कोई चीज़ मेन्यू पे ऐड करना चाहें तो यहाँ से मेन्यू पे ऐड कर सकते हैं, कोई पोस्ट पेज या कोई आप फॉर्मेट या टैग जिस तरह का भी आप ऐड करना चाहें। उसके बाद प्राइमरी मेन्यू, जो करंट मेन्यू है वो हमने एक ही मेन्यू क्रिएट, वो प्राइमरी मेन्यू है। तो ये एक नीचे ऑप्शन दे रहे हैं ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, कि जो नए पेजेस आप क्रिएट करते जाएंगे वो इस मेन्यू में खुद ब खुद ऐड होते जाएं। तो ये नहीं करना होता है, इसको चेक मारना ही करें, क्योंकि जितने पेज आप ऐड करें वो सारे पेजेस तो मेन्यू पे शो नहीं हो रहे होते। इतने सारे पेज, अगर आपकी वेबसाइट पे 100 पेजेस है या 1000 पेज है तो 1000 का 1000 मेन्यू पे नहीं शो हो सकता। तो वो सब पेजेस होते हैं तो वो अपने मुतलका कैटेगरी पे होते हैं, तो मेन्यू पे हमेशा आपकी मेन पेजेस ही होते हैं। उसके बाद मेन्यू के बाद चले जाएं विजेट्स पे। तो विजेट्स पे आपको मैं बताया विजेट्स वाले सेक्शन को डिस्कस करेगा। जिस तरह मैं विजेट्स पे हमने देखा था, यहाँ एज बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे भी बता रहा है कि राइट साइड बार पे ब्लॉग लगा हुआ है और ब्लॉग पे इमेज लगा हुआ है, ये जो राइट साइड बार पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद एडर पे क्या विजेट लगा, एडर पे कोई विजेट नहीं यूज़ हुआ। फुटर विजेट 1 जो है वो फुटर विजेट 1 पे ऑनलाइन बैथ का इमेज लगा हुआ है, तो वो देखें ऑनलाइन बैथ का इमेज लगा रहा है, दिखा रहा है। इसी तरह आप फुटर बार पे देख लें तो फुटर बार पे ब्लॉग लगा हुआ और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा, ये देखें पावर्ड बाय तरीक दावत फ़कर, तो ये लिखा हुआ पावर्ड बाय तरीक दावत फ़कर। ये जो एंड पे नज़र आ रहा है पावर्ड बाय जनरेट प्रेस, ये उनकी तरफ से डिफ़ॉल्ट है जिनका ये थीम है जनरेट प्रेस वालों का। तो टॉप बार हमने टॉप बार भी लगाई नहीं है। अगर आप टॉप बार लगाना चाहें तो लगा सकते हैं विजेट्स पे। तो ये विजेट्स है टॉप बार। ये होगा कि अगर ऑडियो लगा दें, कुछ भी दे दें, तो ये ऊपर एक ब्लैक सी बार आ जाएगी, ये देखें ना, ये इस तरह की ये टॉप बार होती है। इसको आप अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको रिमूव करना चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको नहीं लगाना चाहता यहाँ पे। तो ये इस तरह की टॉप पे आपके जो हेडर है, जो लोगो है, उससे भी ऊपर एक छोटी सी बार आई होती है, उस पर जो आपने यहाँ पे उमूमन जो मेन वेबसाइट वाले, मैं आपको एक अपनी मेन वेबसाइट का विज़िट करा देता हूँ फिर से। तो ये हमारी मेन वेबसाइट है और ये ऊपर जो ग्रीन सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही है, ये जो ग्रीन जिस पे एक तो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और एक हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है और फेसबुक और 2-3 आइकन सोशल आइकन शो की हुई, ये टॉप बार होती है। इस तरह अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद विजेट्स के बाद होम पेज सेटिंग की है, तो होम पेज सेटिंग को यहाँ से आप एक अपना होम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपीयरेंस सेटिंग में से। यानी कि आप होम पेज को यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे, आपका अगर न्यू यूज़र है तो यहाँ सिलेक्ट पे होगा, अभी आपका कोई भी होम पेज नहीं होगा। होम पेज क्या है कि जहाँ पे मैंने टाइप किया सुल्तान बाहू टाइप करने के बाद ये वेबसाइट मेरे सामने आ गई। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जिस पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, जो इसका फ्रंट पेज है, जो इसका मेन पेज है, वो होम पेज कहलाता है। तो ये इसका मेन होम पेज जो है, ये जो मेन पेज है, फ्रंट पेज जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। तो यहाँ से आप अपना इस वेबसाइट का कोई होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पेज को होम पेज सेलेक्ट किया, ये जो सुल्तान बाहू लिखा हुआ है इसको मैंने होम पेज कर दिया है। अगर आप किसी और का करना चाहें तो किसी और को भी कर सकते हैं, अनदर ऑप्शन भी है आपके पास। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट का जो है पेजेस है, जिस तरह होम पेज का होता है इसी तरह ब्लॉग पोस्ट वाले पेजेस के लिए भी आपको एक पेज सेलेक्ट करना पड़ता है जिसपे आपकी पोस्ट डिस्प्ले होंगी इस तरह। तो उसके लिए हमने ब्लॉग वाला, इसीलिए हम पेज क्रिएट करते होते हैं। तो ये मैंने ब्लॉग वाला पेज सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल CSS मैंने बताया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये कोडिंग का है थोड़ा, इस पे ये अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी चेंजेस आपने कर ली इनको करके आप पब्लिश कर दें तो आपकी लाइव इस पे वेबसाइट पे जितने भी आपने चेंज किए वो सारे पब्लिश हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने दोबारा डैशबोर्ड पे जाने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो दोबारा अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे।
तो ये वर्डप्रेस की हमने अपीयरेंस सेटिंग्स भी मुकम्मल देख ली हैं। प्लगइन्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम यूज़र पे चले जाएं तो ऑल यूज़र पे क्लिक करें अगर, तो इस वक्त एक ही यूज़र है, ये मेरा लोकल होस्ट है, तो इस पर मैंने अपने लोकल होस्ट पे ये मेरा ही एडमिन लेवल का है। अगर आप किसी को एसेस देना चाहते हैं, किसी न्यू यूज़र को अपने लोकल होस्ट पे चाहते हैं एसेस दें, तो आप उसको ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू यूज़र करने के बाद उसका नेम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा वो देंगे, वेबसाइट देंगे, अपने लोकल होस्ट का यूआरएल देंगे और उसको पासवर्ड शो करेंगे, उसको पासवर्ड सेंड करेंगे, तो वो आपकी लोकल होस्ट पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो रोल होगा उसका उसका रोल जो है, सबसे अहम चीज़ होती है कि एसईओ एडिटर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, एसईओ मैनेजर कर रहे हैं, सब्सक्राइबर कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटर कर रहे हैं, आर्थर कर रहे हैं या एडिटर कर रहे हैं। एडिटर करेंगे तो ये आपके एडमिन पे सारी सेटिंग कर लेगा। एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये सबसे हायर लेवल कमांड होती है, ये सबसे हायर लेवल का यूज़र होता है, वो आपके वर्डप्रेस का सारा कुछ चेंज कर सकता है। तो अगर मैं वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आप किसी लाइव होस्ट पे वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो जो भी आपसे ऑनलाइन मार्केटिंग पे फाइबर वगैरह पे आपसे करवा रहे होते हैं काम, तो वो आपको एडिटर लेवल की एसेस देते हैं। ये अगर आप उनका कंटेंट भी लिखें, उसकी एसईओ वगैरह सारा कुछ करेंगे, तो वो एडिटर लेवल की आपको एसेस देते हैं। उसके बाद यूज़र में मज़ीद कोई इतना नहीं होता। अपनी प्रोफाइल को अगर आपने सेट करना है, जो आपकी प्रोफाइल है, तो उसको आप कर सकते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि आप वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है उसकी सेटिंग कैसे करनी है। विजुअल एडिटर, आपने जो विजुअल एडिटर है उसको डिस्प्ले करना है। अगर डिसेबल करना है तो आप इसको चेक कर दें, अदरवाइज इसको अनचेक कर दें। डिसेबल से आपको जो चेंजेस कर रहे होंगे वो नज़र नहीं आएंगे व्हेन यू आर राइटिंग, तो आप इसको इनेबल ही रखें। इससे ये होता है कि आपको सपोर्ट मिल रही होती है, आपको साथ में समझ लग रही होती है कि किस तरह का हो रहा है। ये अभी डिफ़ॉल्ट पे एडमिन कलर स्कीम जो है वो डिफ़ॉल्ट पे, आप इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मॉडर्न पे, ब्लू पे, इस तरह करके जिस तरह का आपको अच्छा लगता है आप उस तरह का यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स पे चले जाते हैं तो अवेलेबल टूल्स पे क्लिक करें। तो फिलहाल कोई टूल नहीं दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप बैकअप इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो सबसे अहम चीज़ बता रहा होता है वो साइट हेल्थ, जो लाइव होस्ट पे होती है वहाँ पे बता रहा होता है आपकी साइट हेल्थ कैसी है, यानी कि साइट का स्टेटस क्या है। यहाँ पे कुछ क्रिटिकल इश्यूज होते हैं और कुछ रेकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स वगैरह होती हैं। जिस तरह ये अभी बता रहा है कि रेकमेंड कर रहा है कि आपकी वेबसाइट पे 3 इनएक्टिव प्लगइन्स हैं, आप उनको रिमूव कर दें। एक एक्टिव थी इनएक्टिव थीम है, उसको भी रिमूव कर दें। वन आर रेकमेंडेड मॉड्यूल, पीएचपी का कोई मॉड्यूल मिस है उसको आप अपडेट करें। ये रेकमेंडेशंस दे रहा है। ये क्रिटिकल इशू नहीं, अगर यहाँ पे कोई क्रिटिकल इशू आ रहा है तो उसका अलग से ऑप्शन होता है, वो ऊपर उसका पहले टैब बना होता है, तो वो आपको क्रिटिकल इशू लाजमी सॉल्व करना होता है। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। उसके बाद सेटिंग्स में सबसे पहले जनरल की सेटिंग आ जाती है। जनरल में साइट टाइटल और साइट टैग लाइन जो मैंने आपको दिखाया था वो आपने अपीयरेंस सेटिंग से ही सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइव होस्ट पे यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, लोकल होस्ट पे है तो आपका ये एक ही यूआरएल होगा, मजीद कोई यूआरएल आप इस पे बना नहीं सकते। लाइव होस्ट पे अगर बाजू का आपको रीडायरेक्ट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं तो उसके लिए आप इसको यहाँ से यूआरएल की चेंजेस कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइव होस्ट की www के साथ शो हो या विदाउट www के साथ शो हो, तो वो उसकी आप इसको रीडायरेक्ट लगाना होता है, तो यहाँ से भी आपको यूआरएल की सेटिंग करनी होती है। उसके बाद जो आप एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल जो है, अपनी ईमेल यानी कि आपके वर्डप्रेस की तरफ से अगर कोई मेल आती है तो वो आप यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे सकते हैं। उसके बाद डेट का फॉर्मेट आप रखना चाहे, जिस तरह का आप रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह का रखा हुआ है। टाइम फॉर्मेट भी आप रख सकते हैं। वीक स्टार्ट्स ऑन, वीक का आपका कब से शुरू होना है, मैंने मंडे से रखा हुआ है, तो आप मंडे से करके जो भी सेटिंग करनी है आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर दें। उसके बाद जनरल के बाद आते हैं राइटिंग सेटिंग पे। तो राइटिंग पे ये बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट कर जाए। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट कर देंगे, अगर मैं यहाँ से सुल्तान बहू कर दूँगा, जो भी मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा अगर उसकी मैं कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करता तो वो खुद ब खुद सुल्तान बहू पोस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रखना है डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसका वीडियो चैनल है, आपकी वीडियो वेबसाइट है, तो आप उसको वीडियो रखते हैं कोई इस तरह का जिस तरह आपको जिस तरह का आपका वेब पेज है उस हिसाब से रखना होता है। तो इसको एज इट इज़ रहने दें, इनको मेरे ख्याल से ना छेड़ें। उसके बाद आ जाता है रीडिंग वाली सेक्शन पे। सॉरी, राइटिंग पे एक चीज़ रह गई है। ये आपके मेल सर्वर का जो लोकल सर्वर है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है, दिखा रहा है। तो उसके बाद रीडिंग पे आ जाए।
रीडिंग पे आने के बाद ये आपको बता रहा है यहाँ से भी आप होम पेज की सेटिंग और ब्लॉग पेज की सेटिंग, पोस्ट का जो पेजेस होगा पेज होगा उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अपीयरेंस में थीम कस्टमाइजेशन भी बता दिया था, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेटिंग से कर सकते हैं। यहाँ से होम पेज अपना आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ब्लॉग वाला जो आपका पेज होगा, पोस्ट जहाँ से जिस पेज पे आपने अपनी पोस्ट शो करनी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे बता रहा है कि ब्लॉग पेजेस शो पोस्ट, यानी कि जो आपका ब्लॉग वाला पेज होगा, लेट्स मैं आपको विजिट करा देता हूँ वेबसाइट का, ये मेरा इसका ब्लॉग वाला पेज है, तो इस पर कितनी पोस्ट शो वो पूछ रहा है। तो मैंने लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, बाई डिफ़ॉल्ट 10 है, तो आप 10 भी करा सकते हैं, 15 भी करा सकते हैं, 20 भी करा सकते हैं, 5 भी करा, जितनी आपकी नीड है, जितनी जिस तरह आपको अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो कह रहा है कि फीड शो मोस्ट रिसेंट, इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी सबसे लेटेस्ट पोस्ट होगी वो सबसे टॉप पे शो हो। तो ये इसको भी एज इट इज़ रहने दें। और जो कह रहा है कि जो अगर आपने 10 सेलेक्ट किए हैं और आपके पोस्ट की पेज जो पोस्ट है वो 20 से भी ज़्यादा है, तो आपकी जो यहाँ पे जो 10 पोस्ट दिखाएगा वो वही 10 पोस्ट दिखाएगा जो सबसे लेटेस्ट होगी। उसके बाद ये जो मैंने बताया था वो ब्लॉग वाली अपीयरेंस पे जाके, ब्लॉग जब हमने अपीयरेंस कस्टमाइज़ किया था और ब्लॉग वाले लेआउट को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप फुल टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं ब्लॉग का या समरी दिखाना चाहते हैं, तो इसका जो आप यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो ये मैंने बताया था कि ये सर्च आपको पहले वीडियो के शुरू में भी बता दिया था कि सर्च इंजन को डिस्करेज कर देते हैं आप दौरान जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट के दौरान जब आपको लाइव करनी होती है, जब आपकी वेबसाइट मुकम्मल तैयार हो जाती है उसके बाद आप इसको जाके अनचेक कर देते हैं। उसके बाद डिस्कशन पे आ जाता है, तो डिस्कशन पे ये आपको बता रहा है कमेंट्स के सेक्शन डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग क्या है, अलाउ पीपल टू कमेंट ऑन अ न्यू पोस्ट, कि न्यू पोस्ट जो होगी उस पर आप लोगों को, यूज़र्स को कमेंट के लिए अलाउ करें। कमेंट अथर मस्ट फील अ नेम, जो कमेंट का अथर होगा वो कमेंट एडिट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कमेंट एडिट करके दिखाया था। ईमेल भी एनीवन पोस्ट अ कमेंट, अच्छा जी, जो कमेंट करेगा उसकी ईमेल भी साथ होनी चाहिए। कमेंट इज़ हेल्ड फॉर मॉडरेशन, और कमेंट जो है वो आपकी अप्रूवल के लिए मॉडरेट होना चाहिए, यानी कि पेंडिंग होना चाहिए, वो खुद ब खुद अप्रूव नहीं होना चाहिए। तो मस्ट बी अप्रूव मैनुअली, यानी कि मैनुअली से मराज ये है कि आप उसे अप्रूव करेंगे तो वो होगा, अदरवाइज वो कमेंट नहीं होगा। बाकी ये जो सेक्शन है ये कमेंट के ये लोकल होस्ट की वजह से शो हो रहा है, ये लाइव होस्ट पे से नहीं होता। उसके बाद नीचे मीडिया पे आ जाए, तो मीडिया पे आपको ये दिखा रहा है कि थंबनेल साइज़ इतना होना चाहिए, मीडियम साइज़ इतना होना चाहिए, जो स्मॉल साइज़ है वो इस तरह, मीडियम इस तरह और लार्ज साइज़ इस तरह होगा। ये साइज आपको विड्थ उसका जो है पिक्सल में विड्थ वगैरह बता रहा है, हाइट और विड्थ बता रहा है। परमालिंक्स पे चले जाएं, तो परमालिंक्स की जब आप लाइव होस्ट पे काम कर रहे होते हैं, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होती है। जब आप लाइव होस्ट पे काम कर रहे हैं या जब आपकी वेबसाइट मुकम्मल तैयार हो जाए, तो परमा लिंक की ये सेटिंग लाजमी करनी है। आपने जस्ट पोस्ट और पोस्ट नेम करना होता है कि आपका जो यूआरएल है उसका सिर्फ पोस्ट और पोस्ट का नेम, जो पोस्ट और पेज आप क्रिएट करें जस्ट उसका नेम आए, बाकी जो उसके साथ डेट और टाइम जो है वो ना शो यूआरएल में। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है लोकल, इसका जो यूआरएल बनता है वो है लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस है। अगर इसके साथ स्लैश डे भी आ जाए, स्लैश मंडे स्लैश टाइम भी आ जाए, तो वो अजीब सा यूआरएल लगता है उसको। आप इसलिए आप इसको सिर्फ परमालिंक में ये सेटिंग है कि पोस्ट नेम कर दें, उसके बाद इसको सेव चेंज कर दें। उसके बाद प्राइवेसी पे आप चले जाएं, तो आप किसी पेज को प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट से हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ये जो पेज है इस पे प्राइवेट तो यूज़ दिस पेज एज अ प्राइवेसी कर सकते हैं आप इसको। और इस पर मैंने बताया था कि आप पेज या पोस्ट पे अगर पासवर्ड लगाना चाहें, तो वो जो जिस तरह आप जब पब्लिश कर रहे होते हैं विजिबिलिटी में जाके पेज की या पोस्ट की, आप एक पब्लिक होता है, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट पे सिर्फ आप देख सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पे वो होगा तो जो यूज़र आपके इस पेज पे जाना चाहेगा उसको वो पासवर्ड से ही होगा, तो वो उसी पासवर्ड से ही उस पेज को रीड कर सकता है, अदरवाइज ये पोस्ट या पेज को रीड नहीं करेगा। उसके बाद ये नीचे जो है सेटिंग देखा रहा है ये योस्ट एसईओ की है। ये जब हम एसईओ सेक्शन को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे ये प्लगइन की वजह से, ये भी गुटनबर्ग प्लगइन की सेटिंग दिखा रहा है। ये जो नीचे जो मैंने लास्ट आपको प्लगइन एक इंस्टॉल करके दिखाया था अल्टीमेट सोशल आइकन, ये उस प्लगइन की सेटिंग। ये जो उसके बाद प्राइवेसी, ये सेटिंग के बाद जितनी भी सेटिंग्स आ रही होती हैं ये उमूमन जो है वो प्लगइन वगैरह की सेटिंग या थीम वगैरह की सेटिंग आ रही होती हैं। तो
सेटिंग के बाद तो ये तीनों प्लगइन्स की सेटिंग्स है, गुटनबर्ग की प्लगइन की सेटिंग है, योस्ट है। ये जब हम एसईओ वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो तब हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो गई है। इस पे मैंने बिगनिंग से लेके एंडिंग लेवल तक मुकम्मल तौर पे वर्डप्रेस समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी मेंबर को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। और जो है कि आप इस पे काम करें, प्रैक्टिकल वर्क करें, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करें, पोस्ट क्रिएट करें, मज़ीद पेजेस क्रिएट करें और एक खुद से नई वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करें। आप खुद से दोबारा खुद से 3-4 पोस्ट क्रिएट करें, इसी तरह 5-6 पेजेस क्रिएट करें और पेजेस क्रिएट करके फिर आप उसको उनका मेन्यू वगैरह, विजेट्स वगैरह सारा कुछ लगा के उसकी थीम कस्टमाइजेशन करके फिर एक अच्छी सी वेबसाइट, किसी एक वेबसाइट को भी आप वेबसाइट को ही आप फॉलो कर लें। लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था यहाँ पे sultanularfin.com है, तो आप ये जनरेट प्लस थीम पे बनी है। ये थोड़ा ये प्रीमियम वर्जन पे इसका जो थीम है। आप इस तरह की ही तकरीबन सेम टू सेम आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप इस तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश करें जहाँ पे जिस मेंबर को नहीं समझ लगती वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाग, ये टेक्स्ट लगा हुआ है हेडर में। ये यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट पे लोगो लगाया हुआ है, तो ये लोगो के अंदर इसका होम पेज का यूआरएल दिया हुआ है। बाकी ये जो नीचे ये सारे मेन्यू आइटम है और ये इसका थंबनेल लगा, फीचर्ड इमेज लगा और ये टेक्स्ट है, बाकी इसी तरह एज इट इज़। और ये नीचे एंड पे वीडियो लगी हुई है। तो एक्सप्लोर करें, जितना आप इसको ट्राई करेंगे, जितने आप इस पे पोस्ट पेजेस सेटिंग्स वगैरह पे फोकस करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ लगती जाएगी। तो फिर भी किसी मेंबर का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वर्डप्रेस के हवाले से समझ नहीं लगती, तो वो ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन पे। और बाकी इंशाल्लाह ये सेशन चलता रहेगा, मज़ीद वीडियो आती रहेंगी और आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।